लॉर्ड भरो वचन से देखेंगे और सीखेंगे। भव खोलेंगे यूहन्ना की रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद से 63। इस तरह से लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा क्या है? जीवनदायक है। जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। ठीक है ना? लिखा है आत्मा तो जीवनदायक। आत्मा क्या है? जीवनदायक है। ठीक है ना? इट इज द स्पिरिट है ना who gives life। आत्मा है जो जीवन देता। तो किस आत्मा के बारे में बात कर रहा है यीशु मसीह? पवित्र आत्मा के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? पवित्र आत्मा के बारे में। परमेश्वर ने हमें किस तरह से बनाया है? बनाया है ना? भव कहीं से तो आ नहीं गए, या कीड़ा से हम नहीं बने हैं, जैसे कि एक सिद्धांत चला है चार्ल्स डार्विन का, है ना? है ना? ये गलत है, ये बिब्लिकल नहीं है। अगर उसके बारे में आप जानने गए, इतिहास को आप देखिएगा तो अंतिम समय में बाइबल खोज रहा था, वो भी बसता रहा था, लेकिन तब तक उसका सिद्धांत फैल गया था। ठीक है ना? जो सच है वो सच है। पहले लोग समझते थे पृथ्वी क्या है? सपाट है, तब ना लोग नहीं गिरते हैं, कहीं भी चलते हैं। तो गैलीलियो के समय, गैलीलियो के अध्यक्ष साइंटिस्ट, ठीक है ना? अब बहुत सारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हुए ना, जो कि बड़ा बड़ा खोजबीन किया, क्या बाइबल में खोजबीन किया, वो सब परमेश्वर का भय मानते थे। बल्ब देखते हैं ना, बल्ब कौन आविष्कार किया? थॉमस एल्वा एडिसन, गॉड फेयरिंग मैन। ठीक है ना? तो परमेश्वर का भय मानने वाला लोग अपना लाइफ में बहुत आगे बढ़ा। संसारिक लोग भी बढ़े हैं, लेकिन परमेश्वर का भय माने लोग उस ऊंचाई में क्या है जिस ऊंचाई को दूसरा लोग नहीं छू सकता है। सुलेमान का जैसा धनी अभी कहां पे होगा? जानते सुलेमान इतना धनी क्यों हुआ? क्यों परमेश्वर उसको धन दे रहा था? मेरे को पता चला दाऊद परमेश्वर का राज्य में बहुत बोया था। अब जितना परमेश्वर का राज्य में बोएंगे ना, उतना काटेंगे। मतलब क्या होता है? जैसे 10 बांस देना, डोनेशन देना। तो प्रभु के भवन में आते बोलते प्रभु हमको आशीष दो, प्रभु बोलता है ठीक है तुम सारा 10 बांस मेरा भंडार बनाओ, तो वो देते नहीं है। अब क्या सोचते हैं? पहले प्रभु हमको एक अच्छा सा रोजगार दे दे, अच्छा सा हमको बिजनेस दे दे, मेरा प्रॉफिट हो, तब हम दे दे। प्रभु नहीं करेगा। जब तुम थोड़ा में नहीं दे सकता है, 100 रुपया में से 10 रुपया तुम नहीं दे सकता है, मैं कैसे यकीन करूं मैं तुझे 100 करोड़ दूंगा तो 10 करोड़ निकाल के देगा? परमेश्वर जो कुछ भी करता है वचन के द्वारा करता है। कैसे करता है? वचन के द्वारा करता है। तो हम लोग कीड़ा से नहीं बने, हम कीड़ा से नहीं बने। ठीक, देखिए एक दिन मनुष्य भी नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। उसका जितना विचार है ना, मनुष्य का परंपरा नहीं भाई, समाज ऐसा कहता है, सोसाइटी ऐसा कहता है। ठीक है ना? उससे प्रभु को लेना देना नहीं है। प्रभु को सोसाइटी से कुछ मतलब भी नहीं है। परमेश्वर को भीड़ से कुछ मतलब नहीं है। भीड़ को देख यीशु मसीह नहीं किया दौड़ के प्रचार करने, यीशु मसीह किया तो भीड़ है। बार तो कुछ भी होता है, कोई भी थॉट, दुनिया का दस्तूर समझते हैं ना, रीति रिवाज ऐसा है, यहाँ पे ऐसे जीना है, वैसे जीना है, उस बात को लेकर नहीं चलना है भाई। उस बात को लेकर चलिएगा ना, फंसिएगा। और जितना प्रभु, हर बात को प्रभु का वचन से, और सिर्फ एक वचन को लेकर नहीं चलना है ना? एक वचन का बाइबल नहीं दिया है। जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही वचन को लेके पूरी जिंदगी बिता देता। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो भी नहीं चलता, मांगो तो दिया जाएगा। बहुत सारे लोग पूरा जिंदगी भजन संहिता 23 को पढ़ते बिताता है। यही है मेरा फेवरेट, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हम पाप करे, दारू पिए, फिर भी मेरा चरवाहा। बहुत सारे लोग जिंदगी बस 2 ही अध्याय को क्लेम करता। आई क्लेम Psalm 91, आई क्लेम Psalm 121 फॉर आवर प्रोटेक्शन। बस, अरे पूरा बाइबल दिया है ना पढ़ने के लिए। परमेश्वर ओल्ड टेस्टामेंट भी दिया है, न्यू टेस्टामेंट भी दिया है, उसको पढ़ना है। जितना ओल्ड टेस्टामेंट को स्टडी करेंगे उतना न्यू टेस्टामेंट समझना है। खुदा को अगर सही ढंग से समझना तो ओल्ड टेस्टामेंट तरफ जाइए, बहुत बड़ा बड़ा बतलाता है।
यीशु मसीह तो आके बोला पिता मैं तो एक ही है। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी सब कहाँ लिखा हुआ है? नया नियम में, स्टार्ट द ओल्ड टेस्टामेंट से किया। जब हम लोग आगे चलते, बात जीवनदायक है, पवित्र आत्मा जीवनदायक है। हमें कैसे बनाया उस बात को मैं बतला रहा था। परमेश्वर आदम को मिट्टी से तैयार किया। कैसे तैयार किया? मिट्टी से तैयार किया। इसलिए हमारा देह में सारा प्रॉपर्टी है जो मिट्टी में पाया जाता है। पानी भी है हमारे अंदर, पानी है कि नहीं? जल लेके घूमते रहते हैं कि नहीं? रोज मेरी 70% वाटर है ना हमारे अंदर। पानी को हम लोग लेके चल रहे, धो के चल रहे। अब और कम होता है तो हमें प्यास लग जाती है, भाई कि नहीं? आप लोग मेटल खाते हैं? नहीं ना खाते, चाहे वो कितना ही कीमती हो। वो खाते जो मिट्टी सूखता है, उसी को ना खाते हैं कि हवा मुकता है। जो मिट्टी से दूसरी खाता है, चाहे कितना ही अच्छा फूड हो, सब मिट्टी में ही दुखता है, लेकिन मिट्टी से बनाया प्रभु हम लोग को। इसलिए वही का अच्छा लगता है। कोई सोना का थाली बैठ कर नहीं चबाते रहता है, वो हल्का फुल्का खा लेता है मिठाई के ऊपर, लेकिन एकदम ऐसे नहीं कि सोना का बिस्कुट देंगे बोलेंगे लो खाइएगा, खाएगा तो मर जाइएगा। प्रभु यीशु मसीह, अच्छा वो कैसे बनाया? जब आदम को बनाया, आदम जीवित नहीं था, लेकिन परमेश्वर फूंकता है, क्या करता है? फूंक देता है। तो अपना आत्मा में से एक भाव को फूंक देता है। मैंने पवित्र आत्मा का एक अंश उसमें डाल दिया। जैसे वो डाल दे तो आदम जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर कहीं से नहीं दिया है, अपना आत्मा में से दिया है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर दिया है ना। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो अपने में से निकाल कर बनाया है। अब जितने पशु पक्षी में उसमें आत्मा नहीं है, उनमें आत्मा नहीं है। हाँ ये बात है, रहस्य से भरा है। स्वर्ग में भी जानवर लोग घूमते फिरते रहता है, वहां भी है। आप नया आकाश नया पृथ्वी पढ़ेंगे के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, तो वहां जिक्र है, वहां भी जानवर लोग रहेगा। अब किस तरह से वहां जाएगा ये सब भेद में है, लेकिन बांसी का जिक्र है, बेमला का जिक्र है, रीछ का जिक्र है कि नहीं? सब रहेगा। रीछ समझते ना, बड़ा भालू कुंका, समुद्र नहीं रहेगा, है कि नहीं? लेकिन जल का स्रोत तो रहेगा, ठीक है ना? और स्वर्ग में मछलियां सब भी है, मालूम है? स्वर्ग में मछलियां सब भी है। कोलंबिया का भाई बहन लोग को ले गया था, वो लोग पिकनिक बनाने जा रहा था। क्या बनाने जा रहा था? पिकनिक। तो लोग सोचा चलो प्रार्थना कर लेते, गॉड फेयरिंग मैन था लोग। तो प्रभु के सामने बैठा धन्यवाद देने के लिए, सडनली यीशु मसीह बालों को उठा के सबसे पहले नरक घुमा दिया, उठा के स्वर्ग लेके। नरक कहाँ है मालूम? कहाँ है? हाँ, आपका पैर के ठीक नीचे है, देख रहे अंदर में। नरक कहाँ है? अंदर में, जहां हमेशा आग जलते रहता है, ठीक है। फिर उनको स्वर्ग में दिखाया, तो स्वर्ग में मछलियां हैं, सब कुछ है, सब कुछ वहां पे परमेश्वर रखा। असल में पृथ्वी को जब बनाया ना, तो उसको देख के बनाया, उसको देखेगा क्या बनाया। बाइबल पढ़िएगा, ऊपर का जल नीचे का जल को अलग किया। क्या किया? अलग किया। तो ऊपर भी जल है और नीचे भी जल है, और ऊपर का जल बहुत ज्यादा है। जब उस जल को खोल दिया ना, तो पूरा पृथ्वी डूब गया था। तो खैर बहुत भेद का बात है। तो परमेश्वर आदम को अपना आत्मा में से निकाल के दिया, मैंने अपना आत्मा में से बनाया। इसलिए आदम के बारे में बोलता है, जब वंशावली लिखा जाता है तो वंशावली बढ़ते जाते, इसका बेटा था, ये उसका बेटा था। फिर हाबिल के बारे में बोलता है कि हाबिल आदम का बेटा था, और आदम के बारे में बोलता है, ऐसा नहीं लिखा है कि आदम वो था जिसे परमेश्वर ने बनाया। आदम कौन था मालूम? कौन था आदम? आदम कौन था? अरे आपका डैडी है ना। मतलब कि परमेश्वर तो हमारा पिता है, लेकिन वो भी पिता है ना आदम। तो अपने पिता के बारे में जानना है कि नहीं? हेबा सबकी माँ कह रहा है कि ना? बाद में हेबा से मिलेंगे, जैसे नहीं मिलेंगे, अरे कहा रे आदम रे पाप कहता है, कहा रे हेबा रे तुम पाप की थी, हम लोग को भुगतवाया है हम पे, नहीं, ठीक है ना? तो आदम कौन था? कौन था आदम? मूल पिता था। और कौन था?
पिता बनने से पहले क्या था? आदम परमेश्वर का बेटा था, बाइबल बोलता है। क्या था? बेटा, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेटा। इसलिए अब्बा हर दिन उससे मिलने के लिए आता था, क्योंकि अपना बेटा था ना, इसलिए हर दिन मिलने लगेगा। अपना बेटा के पास वो हर दिन मिलने के लिए जाता है। अगर वो कहीं और रहता है और जा सकता जाता है, परमेश्वर तो आता था। दिन के ठंडे समय बात करने के लिए आता था। बहेबा को उसमें से निकाल कर बनाया था। दो यहोवा उनसे मिलने के लिए क्या करता था? आता था। क्यों? उनको अपनी आत्मा में से निकाल के दिया था, है कि नहीं? तो परमेश्वर कैसे बनाया? हमें अपनी आत्मा के द्वारा बनाया। परमेश्वर का आत्मा का एक है। अब परमेश्वर का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। यह लिखता है आत्मा तो जीवनदायक है, जैसे कि इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ। ठीक है ना? अब इधर देखिए, जानवरों में आत्मा नहीं है, जानवरों में आत्मा नहीं, ठीक है ना? इसलिए कभी मत सोचे कि अरे चिकन काट दिया उसका आत्मा निकल गया, मुर्गी का आत्मा निकल गया, बकरी का आत्मा निकल गया, भेड़ का आत्मा निकल गया, मेरा कुत्ता मर गया, कुत्ता का आत्मा भी घूम रहा है घर में। हमारे अंदर एक आत्मा, अगर आपकी आत्मा निकल जाए, जरा सोचिए, रोजमेरी का आत्मा निकल गया इसका देह से, तो रोजमेरी जीवित रह पाएगी? कई बार होता है प्रभु आत्मा को बुलाता है या उठा के अपने पास बुला लेता है, लेकिन जब वो जाता है परमेश्वर के पास तो भी उसका देह जिंदा रहता है। कैसे रहता मालूम? सबोपदेशक किताब में लिखा हुआ है कि चांदी का तार, सिल्वर कोड, सिल्वर कोड समझते हैं? कभी सुने सिल्वर कोड के बारे में? हमारे अंदर चांदी है, एक आत्मिक चांदी है। भाई स्पिरिट चला गया इस बार, लेकिन चांदी का जो तार है उससे कनेक्टेड है। क्या है? कनेक्टेड। उसको प्रभु नहीं तोड़ता है। कितना दूर चले जाए, पूरे यूनिवर्स का कोई भी कोना में चले जाए, उस सिल्वर कोड उतना लंबा हो जाएगा। कैसे? जो लोग प्रभु को नहीं मानता है, शैतान का आराधना करता है, दूसरा दिव्य देवता का ये होता है ना, न्यू एज वाला लोग साधना सब करता है, तो उसके बल से अपने स्पिरिट को बाहर निकाल देता है। एकदम हो सकता है, लेकिन इसको करना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल के खिलाफ में और परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है। आप प्रभु के पास रहेंगे, प्रभु आपके बारे में बताएगा भविष्य में आपके लिए क्या रखा है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के पास चले जाए जो भूत सिद्धि करता है, झाड़ फूक करता है, उन्हें बता देगा, थोड़ा तो बताएगा ना। जिसे जाके तुम देखते बोलेगा, हाँ मैं जानता हूँ बच्चा तू कौन है, तेरा नाम रोजमेरी है कि ना, तू पेंटिंग तैयार करती है, और सुन बच्चा तेरे जो ये प्रॉब्लम है समाधान है, काली बकरी ला, काली भेड़ ला, है कि इसको काट के ये करना है, फिर तुमको काला धागा बांधेंगे, ये वो फलाना फलाना फलाना, वो भी बोलता है। लेकिन परमेश्वर मना किया ऐसे लोगों के पास जाने, क्योंकि शैतान को उससे बताता है। पतरस या पौलुस जब जा रहे थे तो एक स्त्री जिसे भाभी कहने वाली आत्मा थी, भाभी कहने मतलब भविष्य बताने वाला आत्मा, ऐसा दुष्ट आत्मा भी होता है, और वो बैठे रहता, आइए अपना भविष्य जानिए। तो कहां से बता रहा है? भविष्य। आत्मा है उसके पास, दुष्ट आत्मा बता रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, बता रहा है। नहीं कलेक्ट कर सकते, एकदम कलेक्ट कर सकता है कि नहीं? सब तो सोशल मीडिया में डाल ही दिया गया है, बैठेगा नेट खोलेगा, अब आपके बारे में सब जानकारी ले लेगा। गूगल पे तो सब है आपका रिकॉर्ड। क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या को लाइक करते, क्या को डिसलाइक करते, सब तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में सब डाल के एकदम भेज दिया है। कहाँ छिपा हुआ, कहाँ प्राइवेसी है, सब तो सब जानता है। वही तो देख के बता देगा, बाबा हम तो धन्य हो गया आपके यहाँ आके, देखे ना। वैसे लोग के पास नहीं जाना है। दो एक चांदी का तार है जिसके बारे में सबोपदेशक का किताब में लिखा हुआ है, उसमें चांदी का तार दो टुकड़ा हो जाएगा। जब किसी का डेथ होता है ना, सिल्वर कोड टूट जाता है और उसको जोड़ा नहीं जा सकता जब तक परमेश्वर उसको ना जोड़े। परमेश्वर एक शख्स का जोड़ा था बाइबल में मरने के बाद में, कहे कि वो एक भविष्यवाणी था यीशु मसीह के आने के बारे में। योना जब उसको समुद्र में फेंक दिया गया तो योना कहाँ चला गया था? और वो 3 दिन 3 रात जिंदा था मछली के पेट में। नहीं बताइए, पढ़े जिंदा था ना। हाँ, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बता रहा था। बाइबल बोलता है अधोलोक, मैंने वो पहाड़ के जड़ तक पहुंच गया।
अधोलोक उधर से मैं चिल्ला उठा। असल में ना वो पृथ्वी के नीचे चला गया था, जहां नरक है ना वहां चला गया था, क्योंकि परमेश्वर का बात नहीं माना था। योना मर गया था। योना क्या हो गया था? मर गया था। इसलिए यीशु मसीह बोला जैसे योना 3 दिन दिन रात मत्स्य के पेट में रहा, पर उसका बॉडी पड़ा रहा। यीशु मसीह कब्र के अंदर जिंदा थोड़े ना थे, और उसको थोड़ा पतरस साइड से दे रहा था, लोग खाते रहना, 3 दिन के बाद तुमको बाहर निकलना है। तो यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली बैठ के चाव से खा रहा था, उसके बाद अचानक से फाड़ के निकलता, बता मैं जिंदा हूं ना। मर गया था ना। यीशु मसीह बताया कि वो मर गया, लेकिन 3 दिन के बाद उसको जिलाया गया, मैं वापस आऊंगा। तो मर गया था। और वहां पे जाकर ऐसा जगह में था एकदम घोर अंधकार, ठीक है ना, पहाड़ का जड़, समुद्र का एकदम निचली सतह में पहुंच गया था, एकदम निचला सतह। और वहां से परमेश्वर को पुकारा, तब प्रभु सुना, फिर बाहर निकाला उसको, कहीं काम लेना था। ये प्रभु का अधिकार में, किसको जिंदा करे किसको मारे, ये उसका अधिकार में है ना। जैसे कि साम्बेल का आत्मा को भेज दिया था, जब दुष्टात्मा को बुला रही थी ना भाभी, अतिभुत सिद्धि वाली, लेकिन प्रभु ना साम्बेल को भेजा, इसीलिए वो भी वहां लिखा, वो भी डर गए। और कोई तांत्रिक बैठा हुआ है, कोई दुष्टात्मा को बुला रहा है, और वो आएगा तो कहीं डरेगा, वही तो बुलाया है उसको, उसी का अधिकार है। लेकिन वो डर गए और आकर सीधे बोला कल तू भी मर जाएगा, भविष्यवाणी करके चला गया। सोचिए, मरने के बाद में आया, भविष्यवाणी कर चला, मर गया अगला इंसान। भूत सिद्धि वाला लोग के पास नहीं जाना चाहिए, तांत्रिक लोग के पास नहीं जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ताबीज बांध लेंगे तो मेरा जिंदगी बचा लेगा, नहीं, कुछ नहीं। ये ताबीज सब ठीक है ना, बहुत सारा देखते ना, बड़ा गिरजा के सामने बिस्तर रहता है, कुछ नहीं पहने, क्योंकि बाइबल मना करता है, परमेश्वर खिलाफ है इसको। हाँ, लॉकेट लगा लीजिए, सोना का, चांदी का, हीरा का, मोती का, क्रूस है, सिंपल दिखाने के लिए आई एम क्रिश्चियन, ठीक है ना, कि मैं भी मसीह हूँ भाई, मैं प्रभु का भक्त हूँ, क्रूस देखो टांगा हुआ हूँ, देख है ना, ऐसे लेके बड़ से ऐसे टांग के चलना हम लोगों को, तो वो कर लेते। लेकिन इस तरह लगा से कुछ फायदा नहीं, वो सब नहीं बचाता। कौन बचाता है? वचन, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं, आत्मा तो जीवनदायक, यीशु मसीह क्या बोला? पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन मिलता है, जीवन मिलता है, ठीक है ना। शरीर से कुछ लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं। मतलब ये शरीर किस लिए दिया गया? मन किस लिए दिया गया? इसमें रहिए, आप अच्छा से खाना खाइए, अच्छा से पानी पीजिए, अच्छा से विश्राम करिए, इस शरीर को इस्तेमाल करिए, और एक दिन छोड़ के चल जाइए, एक दिन छोड़ के चल जाइए। इस पृथ्वी में कुछ भी स्थायी नहीं है। कितना ही बड़ा ब्रांड का गाड़ी ले, एक दिन वो खराब हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? ये शरीर का कितना भी देखभाल करे, एक दिन खत्म हो ही जाएगा, है कि नहीं? हेल्थ मेंटेन करिए, लेकिन ऐसा होता है, अरे इतना हेल्दी आदमी कैसे मर गया? अचानक से बैठे बैठे चला गया, है ना, सामने बैठा हुआ चाय पी रहा, अचानक से हिचकिया, स्पीड चला गया उसका निकल के, एकदम हेल्दी। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि तुम्हारा हेल्थ खराब होगा तभी तुम मरेगा, ऐसा नहीं लिखा हो। हर एक के लिए उम्र ठहरा दिया गया है, ठीक है ना। और उसको प्रभु नहीं बतलाता है, क्यों नहीं बतलाता है? डर जाएंगे नहीं तो। लेकिन एक प्रभु का दास को बतला दिया था, ठीक है ना। एक प्रभु का दास, ठीक है ना, मैं सुपर नेचुरल में देख रहा था, इट्स सुपर नेचुरल में, हाँ, कैथरीन को बताया था। दोनों, एक परमेश्वर का दास था, उसकी अपनी पत्नी से प्रेम करता था, उसकी पत्नी की ना मृत्यु हो गई। उसके बाद ना और एक प्रभु का दास होता ना, मिलते रहते हैं, तो मुझे बोला प्रभु से पूछो और कितना समय तक रखेगा। बोला प्रभु से पूछा तो बताया कि आप ना ये समय जब क्रिसमस आएगा ना तो आप चल जाइएगा, ठीक है ना। उसको बता दिया किस उम्र में आप जाइएगा, इतना साल तक अभी आपको जिंदा रहना है। तो ना वो प्रभु का दास बताया ना, हम उसको बताया ना, फिर उसको अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? इतना देर प्रभु हमको रखेगा पृथ्वी में, हमें बुला लेना चाहिए था। हम मिलते प्रभु से और अपनी पत्नी से भी मिलते, और हमको बोला अभी तू तो 90 साल तक और जिएगा, ठीक है, अभी 92-98 जीना है बेटा, उसके बाद क्रिसमस आएगा, ये सब होगा, फिर मैं तुझको बुला लूंगा। पूरा एकदम सटीक बताया प्रभु। अब सुनकर ना उसका मूड खराब हो गया, डरा नहीं, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया। बोला अभी और 10-20 साल आपको पृथ्वी में रहना है,
बोलता आधे बुला रहे, कितना अच्छा है कि नहीं? तो जो उसको बताया ना, वो जाके बताया कि उसको तो अच्छा नहीं लगा, हम बताया तो। और एक समय आया प्रभु उसको ले गया, तो उसने बहुत खुश होगा कि हम जा रहे हैं। और यहाँ देखिए कैथरीन कुलमैन में बहुत हंसता था। कैथरीन नहीं, वो तो केनेथ है कि नहीं? हाँ, केनेथ हैगिन। वो उसको भी मालूम था कि अब जाएगा। परमेश्वर अपना लोगों को कई बार बतला देता है। वो ना ब्रेकफास्ट कर रहा था, भाई नाश्ता कर रहा, सैंडविच खा रहा, चाय पी रहा, उसके बाद में क्या बोलता है, अब मैं जा रहा हूँ प्रभु के पास। ऐसे बैठ के बोला, अब फट से उसका स्पिरिट निकल गया। और उसकी पत्नी चेक करती, वो बैठे ही है, बोलते प्रभु के पास चला गया। तो परमेश्वर अपना लोग को बतला देता है कि कब मैं तुमको बुलाऊंगा। बाकी लोगों को पता नहीं चलता, आप प्रभु में रहिएगा ना तो आपको बता देगा, आज चलना है रुच मेरी, पैकिंग कर। हाँ प्रभु खूब गाना, नहीं बेटा समय पूरा हो गया, चलो हमें सवार घर तैयार है। इस वजह से क्या बोला, मैं तुम्हारे जगह तैयार करने को जा, तो परमानेंट जगह है ना। यहाँ पे देखिए घर को लेकर कितना लड़ाई होते रहता है। ठीक, हम चाहते हैं घर ऐसा बने, अगला के बोलता है घर ऐसा बनेगा, तो मूड खराब हो जाता, लगता है मैं सब कुछ दुनिया जहां को छोड़कर चला जाऊं। लेकिन यीशु मसीह बोला मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जा रहा हूं। और वहां पर सब, वहां जब आप जाइएगा तो ऐसा नहीं बोलिएगा, कहा प्रभु आपको बोले, आप सोचे थे आप ऐसा बनाएंगे, इधर कहाँ निकाल दिए, ये बगीचा इधर कहे बना दे, खिड़की इधर कहे खोल दिया, इसे कोई बनाते हैं इस वक्त, इधर आओ तोड़ फिर से बना। बहुत सब परफेक्ट है, देख के बहुत अच्छा लगेगा। जानते हैं जैसे प्रभु ले जा रहा वैसे चलते हैं। एक बार का बात है, एक बार प्रभु अपने एक दास को ले गया है ना, एक शख्स को, और स्वर्ग घुमाने लगा। एकदम रियल है, दृष्टांत नहीं है, सुबह में दर्शन नहीं, आत्मा में ले गया और स्वर्ग घुमा रहा है। तो एक घर दिखाते उसको बहुत खूबसूरत, तो बोलता है प्रभु ये किसका घर है, तो बताते हैं उस दास का घर है, बहुत अच्छा है। फिर उसके सामने या बगल में और किसी का घर रहता आसपास में, तो बोलता है प्रभु ये किसका घर है, तो मालूम क्या बोला, ये उसका घर है जो चाहता था कि इसका घर इसके घर के पास हो, इसे मैंने इसकी इच्छा पूरी कर दी और उसका घर को आसपास बना दिया। इतना ध्यान देता है प्रभु। बराबर ना, दोनों शख्स प्रभु में थे और मित्र थे होंगे, और वो चाहे कि चलो भाई स्वर्ग में भी एक साथ रहेंगे। प्रभु के साथ बात रखा होगा, ठीक है मैं घर तैयार कर देता हूँ। प्रभु तैयार कर दिया, अब वहां घर बहुत सुंदर है। कैसा है, बहुत सुंदर है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा ना। अब घर खरीदने जाते हैं तो ऐसे थोड़ा होता है कि फ्री में, अभी लोग दूसरे में घर बनाया है फ्री में मिला है, जब ऐसे बनेगा भाई पृथ्वी को तो मनुष्यों को दे दिया है, यहाँ पर तो सब हम लोग खरीदा गया, लाखों रुपया दिया गया है कि दाम दिया गया है कि है ना। तुम गाड़ी लेके आए हो, गाड़ी फ्री में मिल गया, क्या बोला अरे मेरा बाप पृथ्वी बनाया यहोवा, उसमें से लोहा निकाल के तुम गाड़ी बनाया और तुम गाड़ी हमको चलाने नहीं देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं। ऐसा होता अगर आदम में वो पाप नहीं करते तो, लेकिन आदम में वो पाप कर बैठे, फिर उसका परिणाम आ गया, इस तरह कुछ अलग ही होता। तो जब यहाँ कुछ फ्री में नहीं मिलता है, सबको पेड करना पड़ता है, वहां पर भी जो आपको मिलेगा उसके लिए हमको असल में काम करना है, हमको असल में काम करना। इसलिए बोलता है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। प्रभु से हट के परिश्रम करेंगे तो यहाँ पे हम सब कुछ बना देंगे, लेकिन वो सब चला जाएगा। जिस दिन प्रभु पृथ्वी को नष्ट करेगा ना, उस दिन बुसुर मिल का घर को भी नष्ट कर देगा, सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता कि जानवरों कहाँ चला जाएगा तब, क्योंकि प्रभु तो जानवरों को जानता है कि ऐसा नहीं कि जानवर को उठा के सेफ जगह पहुंचा देगा फिर नष्ट करना शुरू करेगा। दो परमेश्वर हम सबको सुंदर बना रहा है, ठीक है। अब वो आपको देना चाहता है, हम लोग पाना चाहते हैं कि नहीं, तो हमें जीवन में बढ़ना पड़ेगा। यीशु मसीह क्या बोला, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह क्यों आया, इसलिए नहीं आया कि हमें स्वर्ग ले जाए। स्वर्ग तो हम जाएंगे, अपना घर जाने के बारे में ज्यादा कुछ सोचते हैं, कुछ सोचते हैं बस टिकट कटाना चल जाना है। ऐसा नहीं कि बहुत संघर्ष करते हैं, देख है ना मेरा घर है वह, अभी तुम घर जाने के बारे में सोचेगा, मतलब जाने के लिए संघर्ष करो, कैसे जाए, कैसे घुसे, पता नहीं घुसने देगा कि मेरा घर है। हम आधा रात को भी जा सकते हैं भाई, हम घेरा तड़प के भी जा सकते हैं, मेरा घर है भाई।
हम दीवार से जाए, तड़प के जाए, चाहे हम दरवाजा खोल के जाए, चाहे हम छत से जाए, मेरा घर है। तो हम जाएंगे, लेकिन जाना कहाँ है? स्वर्ग में जाके जाना कहाँ है? घेरा पर बैठे रहना है, तालाब किनारे बैठे रहना है ना। बहुत सारे लोग, भाई एक दिन बोल रहा था, बहुत सारे स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? प्रभु से उतना लेना देना नहीं है। बहुत सारे स्वर्ग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि लोग नरक नहीं जाना चाहते। अब बहुत सारे स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? वहां जाएंगे और वहां पर कांच की जो झील है, हम अपना पैर डाल के बैठेंगे, हिलाएंगे, बस यही सब। मतलब वहां का मस्त सीन है, वहां का हम दृश्य का मजा लें। प्रभु के पास जाना ही नहीं, बस वहां का फल खाना है, वहां पे फूल सूंघना है, वहां पे हमको तैरना है, घूमना फिरना है, मतलब मजा करना है भाई। तो प्रभु बोलेगा जब से स्वर्ग में आए तब से तालाब में पैर डाल के बैठा हुआ है, जैसे कि पृथ्वी में धुलाई ही नहीं हुआ था उसका। बहुत सारे यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण करते हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाए। यीशु मसीह बोला बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। पिता, यह बात क्या बोला गया है? यीशु मसीह क्या बोला? ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता। अच्छा ये बताइए, ये पृथ्वी का पिता, लोग तो पिता बोलने से क्या समझ में आता है? वह भयंकर आदमी, मारते हैं जो बच्चा को पीट रहा है। हाँ, संसारिक पिता लोग उतना प्यार नहीं करता है, लेकिन फादर वर्ड में क्या है? जो कि अपना बेटा को केयर करता है, जो कि अपना बेटा का देखभाल करता है, उसका जरूरत को क्या करता है? पूरा करता है। फादर का रोल बहुत बड़ा रहता है, ठीक है ना। मदर का रोल अलग रहता है, फादर का रोल अलग रहता है। और यीशु मसीह क्या बोला? पिता मुझसे भी क्या है? बड़ा, जानते हैं। अच्छा बात रहा है, यीशु मसीह का अभी हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। क्यों क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? क्या है क्रिसमस में? जीसस का बर्थडे। जीसस का ही नहीं थे, फिर जीसस ना पैदा हुए, अब पैदा होने में चिल्ला रहे थे, बोले कि मैं आ गया पृथ्वी में, मुझे ठंड लग रही है, अरे कपड़ा पहना, दिसंबर में आए, ठीक है ना। असल में जीसस का बर्थडे वर्ड कहीं बोला ही नहीं गया है। वह बोलता है हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? बालक, मतलब वो उत्पन्न हुआ, पुत्र दिया गया है। यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, यीशु मसीह को दिया गया। अगर वो उत्पन्न होते यीशु मसीह, तो ये नहीं बोलते कि इब्राहिम से बड़ा मैं हूं। वो बोलते हम तो, मेरा उम्र तो बस 30 ही साल है। इसलिए यहूदी लोग भड़क गया। क्या बोला? तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने का समय बहुत मगन था। बोलता 30 साल का हुआ, और क्या बोलता है कि अब्राहम इसका इंतजार कर रहा था, इसका दिन देखने का। क्या बोला? इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। मैं कहां से पैदा होऊंगा? मैंने ही तो सबको पैदा किया है, मैं तो अनंतकाल का पिता हूं। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? यीशु मसीह को दिया गया। अब यीशु मसीह क्यों आया? जीवन देना आया। उसको भेजा कौन? भेजने वाला बड़ा है, तो निर्दयी कहां से होगा? तो अच्छा है वो। बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने, आधार यहोवा ने, यीशु नहीं, यीशु भी प्यार किया है, ठीक है ना। बगैर पिता के बारे में बात की जा रही है, मतलब पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या मतलब? पेड़ पौधा से प्रेम किया, हमसे अपना अगला बेटा दे दिया। इसलिए दिया क्योंकि प्यार को दिखलाया, लेकिन जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश और अनंत जीवन को पाए। और वही यीशु मसीह आके बोल रहा है आत्मा तो जीवनदायक है। तुम्हें जिंदगी कैसे मिलेगी? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। क्योंकि हम असल में वो नहीं है जो हम दिखलाई दे रहे, असल में हम वो है जो हम अंदर में है। हमारी आत्मा ये असल में, ये कभी मरेगी नहीं, ये कभी नष्ट नहीं होगी, लेकिन इसे दो जगह में से एक जगह रहना है, या तो परमेश्वर के साथ, ये शैतान के साथ। किसके साथ रहना चाहते हैं? परमेश्वर के साथ। क्यों रहना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि बस है ना, तो ऐसे रखेगा वो। रहना चाहते। अच्छा आ जा, देख उद्धार तो फ्री है, उद्धार हम पा लिए तो हम स्वर्ग जाएंगे,
लेकिन फिर भी प्रभु कुछ बात का बतला रहे, शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो बातें मैंने तुमसे की वे आत्मा और जीवन दी। यीशु मसीह क्या बोला, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन को पाओ और बहुतायत का जीवन। बहुतायत के जीवन का मतलब ये नहीं होता एकदम धन दौलत का भंडार। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन है लेकिन आनंद नहीं ले पा रहा है। लेकिन धन हम लोग को नहीं बचाता है, परमेश्वर का वचन हमको बचाता है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, मतलब जहां पे जो शरीर होता है वो शायद बड़ा होता है, छोटा होता है, मोटा होता है, पतला होता है, ठीक है ना। स्वर्ग में जो देह दिया जाएगा ऐसा नहीं बोला जाएगा प्रभु उसको मोटा वाला दिए, हमको पतला दिए, उसको लंबा लंबा बॉडी दिया, हमको छोटा बॉडी दिया। ऐसा ठीक बात नहीं है। वो फेयर एंड हैंडसम और हम काला कलूटा बना दिए हमको स्वर्ग में। ऐसा कोई नहीं घूम रहा। स्वर्ग में सब खूबसूरत है, सब जवान है, कोई काला वहां पे है ही नहीं, सब के सब चमक रहे सूर्य की भांति। धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। धर्मी जिसका संबंध परमेश्वर के साथ सही है इस पृथ्वी पर, वो पिता के राज्य में सूर्य की भांति चमकेगा। सूर्य का चमक देखे, सूर्य काला है कि गोरा है बताइए। सूर्य चमकीला है, बहुत शाइनिंग कि तुरंत क्रीम लगाई है, सूर्य का जैसा कोई नहीं चमक सकता। चमक सकता है ना, उसे चमक तो घर के अंदर भी आ जाता है ना। तो शरीर से कुछ लाभ नहीं, जैसे शरीर को देख देख के दुखी नहीं होते रहना। अरे हम तो छोटा है, हम तो नाटा है, हम तो मोटा है, हम तो ज्यादा लंबा हो गए, ठीक ना, हम तो ये हो गए वो हो गए, उसको देख के इससे नहीं होना है। ख्याल रखना है, कोई लाभ नहीं, छोड़ा हटा, फिनाइल पिएंगे आज बैठ के। दूध नहीं मिल रहा तो क्या मर जाना है नहीं। बस शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना। शरीर से कुछ लाभ नहीं। आगे और बतलाएंगे, डेप्थ में प्रभु लेके चलेगा। गहराई में जाना चाहते हैं ना, कि जिंदगी भर दूध पीना चाहते हैं, गहरा शिक्षा पाना चाहते हैं ना प्रभु से, तो ध्यान सुनिएगा। जो बातें मैंने तुमसे कहा, मैंने, किसने, मैंने, यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह कभी भी वो ट्रेडिशंस का तरह बात नहीं करते थे। वो तो जब आया तो सीधे डांट दिया जाके, फरीसियों को डांटा, सदूकियों को डांटा, सबको डांटा, एक लाइन से डांटा। मतलब समझिए अभी के समय में यीशु मसीह आते, जितने चर्च के लीडर लोग है ना, सबको एक लाइन से डांटना शुरू करता, एकदम डांटता, क्योंकि वो प्रभु है, उसको कोई बनाया नहीं है, वो पृथ्वी को बनाया है। भाई जैसे कोई घर को बनाता, उसका घर में सब उसकी मर्जी से रहते हैं, है कि नहीं। परमेश्वर पृथ्वी को बनाया है ना, पूरा पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के पास है। किसके पास है? यीशु मसीह के पास है ना। मसीह का स्वर्ग का पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। इसलिए भले जमीन खरीदी अलग बुजुर्ग है, लेकिन अथॉरिटी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह का बात को मानेंगे तब यीशु मसीह का शांति रहेगा, अब बात को नहीं मानेगा तो यीशु मसीह बोलेगा जमीन मेरा, पृथ्वी मेरा, जायदाद मेरा, सब मेरा, रजिस्ट्री मेरे नाम पे है और मनमर्जी तेरी चलेगी। ठीक है, नहीं रहूंगा, जब छोड़ के चला जाएगा। जो बातें मैंने तुमसे कहे, किसकी बातों को सुनना है? यीशु मसीह की बातों को सुनना है। पुरखे लोग क्या बोलते आए उस उधर से हमको नहीं चलना है। पुरखा लोग तो बोलता है घर बनाने समय क्या लगाना, झाड़ू टांगो और सूप टांगो, बच जाएगा घर को, नजर ना लगे। कहां लिखा हुआ नजर के बारे में? तो बोलेगा देखो भाई सब लोग ऐसा ही करता है। अरे क्रूस लगाओ रे भाई। कभी से देखा कोई घर बनाते हुए? हमारे मसीही परिवार में घर बना रहा है, अब बड़ा सा क्रूस लेकर आया, उसको टांग दिया, उसको गाड़ दिया लकड़ी का हिस्सा ही कि चलो भाई कोई दुष्टात्मा नहीं देखेगा। अब वहां पे जीसस लिखा हुआ नहीं, लेकिन जरूर देखे घर से हमारे घर वाले एक डंडा लेके आते हैं और एक सूप लेके आते हैं फटल, और एक झाड़ू लेके आते हैं जिससे कि एकदम टॉयलेट साफ होता है, और उसको टांग देते हैं। इससे क्या होता है? नजर नहीं लगता है, दुष्टात्मा पास नहीं आता है। बहुत महंगा गाड़ी खरीदा है BMW, नीचे जूता बांध दिया है कि ये गाड़ी गिरने से बचाएगा। अरे क्या पता, अगर आप लोहा से बांधे फंस जाएगा तो गाड़ी पलट क्यों जाएगा? जूता गाड़ी को बचाएगा क्या? ऐसे कभी मत सोचिए कि वो काजल में इतना पावर है। लड़की को काजल लगा तो उस काजल में इतना पावर है कि आपको बचाए। काजल में पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है। पावरफुल रहता बिग में नहीं करता, एक्सपायर डेट उसका नहीं रखता। काजल नहीं बचाता है। बच्चा लोग काजल का टिक्का लगा देते हैं, बचाएगा। करधनी पहना देता है, काला धागा, काला चूड़ी, सब काला काला। अरे डुबा के निकाल दे।
यहोवा का वचन हमको बचाता है। जब ऐसे करेंगे तो स्वर्गदूत नहीं आएगा ना। तू जहां भी जा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तेरे रक्षक। ये बात परमेश्वर ने कहा है, ऐसे नहीं बोला तू जहां भी जाए करिया टीका लगा के जा, वो तुम्हारा रक्षा करेगा। नहीं बचाएगा। बेरू कई बार भारे एक्सीडेंट से प्रभु बचाए, आमने सामने कार, साधन स्पीड में नहीं, इधर 100 का स्पीड में, उधर 100 का स्पीड में कार है, और सडनली कोई कार को पकड़ एकदम खींच के निकाल दिया। कौन क्या एंजल? बिजली गति से काम करता है ना। बिजली का रफ्तार मालूम क्या है? बिजली का गति, बिजली का गति 1 सेकंड में पृथ्वी का 7 या 7.5 चक्र लोग काट देता है। इतना स्पीड में इंजन दौड़ता है। तो यहां से स्वर्ग आने जाने में कितना लोग पल ऐसे पलक झपकाए और स्वर्ग पहुंच जाता है, पलक झपकाए स्वर्ग से नीचे आ जाता है। बहुत स्पीड में आता है। और कोई स्वर्गदूत का स्पीड तो और ज्यादा रहता है, बहुत स्पीड में लोग दौड़ता है। तो जो बातें मैंने तुमसे कही है, हमें किसकी बातों को सुनना है? यीशु मसीह की। बाइबल में जो लिखा उसको मानिए, बाइबल में जो लिखा उसको मत मानो, है ना। एक बार हमको नौला प्रचार करे तो ऐसे बोला, भाड़ में जाए दुनिया। अब बोलेगा भाड़ गलत तो बट नहीं, भाड़ का मतलब आग में जाए दुनिया। किसी का मत सुनो, जो बाइबल में लिखा बस उसका सुनो, जो प्रभु बोला है बस उसका सुनो, क्योंकि उसमें तुम्हारी जिंदगी है। सोसाइटी भी एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना। जितने लोग हैं समाज वाले वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वचन खत्म नहीं होगा। जो बातें मैंने तुमसे कि आत्मा जीवन, मतलब जब हम यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं वो हमारी आत्मा को बल देता है। बल देता है कि नहीं? दुष्ट आत्माओं से डर लगता है कि नहीं? भूत प्रेत से डर लगता है कि नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? यीशु मसीह पावरफुल है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या है? शक्तिशाली है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि एकदम उठेगी और मेरी इस रात को आधा रात को कहाँ जा रही है, यार शमशान घाट घूमता है, थोड़ा समय बिताएंगे जाके 12 बजे। ऐसा नहीं करना है। तुम भी मुटर मुटर देखेगा बहुत वो लोग आगे रे, आज कौन छुट के आगे बैठे रहे यहाँ पे। जब हम प्रभु की बातों को सुनते तो हमारा आत्मा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन नहीं, कोई संसारिक शख्स रहता उसको बोलते हैं भूत प्रेत से डर लगता है कि ना, नाम मत लीजिए ना, नाम बोलते ही अटैक होता है। बहुत सारे लोग दिन भर बैठ के घर में, है ना, भूतहा फिल्म देखते रहता, भूतहा सीरियल, नागिन देखेगा बैठ के रात को, क्या देखेगा? वो नागिन सीरियल, भूत बला सब सीरियल। और घर वालों को पसंद भी लगता है, आहट, है ना, सोनी चैनल वाला ये सब देखेगा, तो रात को डर नहीं लगेगा? भूते वाला फिल्म देख रहा तो घर में भूत ही आएगा, प्रभु थोड़ा ना आएगा, भूत ही आएगा, प्रेत आएगा, चुड़ैल ही आएगी। वही सब मूवी सब अच्छा लग रहा है। बहुत लोग देखता है, एकदम सस्पेंस मूवी बैठ कर देख रहा है, जिंदगी सस्पेंस हो जाता है उसके बाद। जब हम प्रभु का बात को सुनते हैं तो क्या बोलता था? What that I have spoken to you are spirit। देखिए कैसे मृत्यु आया, जब आदम है परमेश्वर का बात को भूल गए। कब तक जिंदगी था? जब तक परमेश्वर का बात को लोग याद रखा। तो हमारी आत्मा कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी आत्मा कैसे बलशाली होगी, कैसे हम दुष्ट आत्माओं के ऊपर मतलब प्रभाव डालेंगे कि लोग भाग जाएगा। विश्वासी लोग दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लेकिन संसारी लोगों को दुष्ट आत्मा निकाल देता है। निकाल देता है क्या? संसारी लोगों को दुष्ट आत्मा निकाल देता है कि ना? एक बार एक प्रभु का दास, ठीक है ना, वो प्रभु में जब आया, असल में तांत्रिक था, रियल है, इंडिया का घटना, मैं मिला उनसे। जब प्रभु में आ गया तो प्रभु का भक्त बन गया। तो उसके बाद वो गई जगह प्रचार करने के लिए, तो ऐसे बोला जाके कि वो गांव का एरिया था, हमको ना रहने के लिए जगह चाहिए। तो वहां का आदमी बोला, देखिए वो एक घर है, वहां पर रह सकते, लेकिन वो भूतहा घर है, वहां ना भूत लोग रहता था। कौन रहता था? भूत लोग। आप रहिए, मतलब फ्री का दे दिया है, जितना समय तक रहना, पर कोई बात ना रहे। गया और दरवाजा में लिख दिया यहोवा का घर। अंदर चला गया। अब वो तांत्रिक था, पहले उसे सारा मंत्र मालूम है कि नहीं। जब रांची माता था ना, ऐसे बोलता था,
भाई मनोज हम मंत्र पढ़े, सांप भेज देते हैं, मत पढ़िए ब्रदर, हमको सब मालूम ये तांत्रिक हमको कहाँ से लाएगा, हम बड़का तांत्रिक से वो तो खुदे भूत बुलाता था, दुष्टाना सबको बुलाता था। अब उसके सामने कोई तांत्रिक आएगा तो क्या बोलेगा, तुझसे ज्यादा मंत्र हम जानते हैं उसको छोड़ के हम यहाँ है क्योंकि ये पावरफुल है। उसको यीशु मसीह आके सीधे एक थप्पड़ मारा था, सीधे प्रकट हो गए, है कि नहीं। एक प्रभु का बेटी के ऊपर पूरा वशीकरण मंत्र भेज रहा था, एकदम गुस्सा आ गया तो सीधे बोला, कौन है जो मेरे काम करे सो रहा, तो आवाज सुना दिया, आई एम जीसस, मैं यीशु मसीह हूँ। अब जितना तीर तुम उसके ऊपर चढ़ाया ना, उसको नहीं लगा, मुझको लगा, देखो यहाँ। फिर यीशु मसीह ऐसे बोला, मेरे ऊपर तीर चला के आज तक कोई बचा है, ये थप्पड़ दिया खींच के उसको, सच में मारा था, फेंका गया था, वह मांधा हो गया था कुछ समय के लिए। बाद में फिर प्रभु उसका आंख को ठीक कर दिया, फिर प्रभु ग्रहण कर लिया। बड़ा ये पावरफुल नहीं है, यही पावरफुल है, इसी के पीछे चलते हैं। पर फिर वहां कोई भूत नहीं, सब भाग गया, प्रभु का शब्द घुस गया ना, और आया होगा बाहर देखा है काल गया हवा का घर, आप कैसे घुसेंगे, नेम प्लेट बदल गया यह आ गया, कौन आ गया, अंदर मत जाना, बहुत मारेगा नहीं तो सब भाग गया। अब उसको भयंकर इस्तेमाल करने लगा वहां रांची बहते प्रचार करने के लिए। जो बात है मैंने तुमसे कि आत्मा जीवन, जैसे जैसे हम प्रभु का बातों को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, हमारी आत्मा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, ठीक है ना। कैसे हम जानेंगे हमारी आत्मा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, क्योंकि आप ही लोग को बोला जाता है, अरे प्रार्थना कर देना रे, है कि नहीं। क्योंकि लोग जानता है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्वीकार करता है आप स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रॉन्ग इसलिए आप प्रेयर कर रहे हैं, उन्होंने नहीं कर रहे। बोलता है जो बातें मैंने तुमसे कि आत्मा, जितना प्रभु का बात को सुनेगा हमारी आत्मा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन जितना नीच बेबर में हम देखेंगे नहीं। अभी खोलने से क्या मिलता, अफगानिस्तान, तालिबान, कोरोना 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 कोरोना, तो कोरोना जब आया ना तो इतना हावी हो गया कि कहीं भी जाइए तो सब कोरोना कोरोना कोरोना, ठीक है ना। टच नहीं होना है, सैनिटाइजर लगाना है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, ठीक है ना, फल को धो ले, सब्जियों को धो ले। वचन के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं एक बहन के पास गया, आत्मिक बहन के पास, अरे ब्रदर कोरोना आ गया है, अब ये करना वो करना है, और हम भी कोरोना के बारे में बात करने लगे संगति का असर है, संगति का असर होता है। सिर्फ बोलता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बुरी थी, केवल संगति में हम क्या बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बैठकर टीवी सीरियल के बारे में बात करते रहता है, घर के लोग, खासतौर से घर की माएँ लोग, बहनें लोग, सास बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो बैठ के बताएगा, अरे अब क्या होगा सीरियल में, वो किसको धोखा देगा, किससे शादी करेगा, किससे क्या करेगा, जीवन मिलता है? बाइबल बारे में कोई बैठ के बात करता है? नहीं बात करता। देखिएगा कहीं पार्टी होता है, सब लोग बैठता, दारू निकालता, पीता, इसका चुगली उसका चुगली करता, हमको ये लगता, हमको वो लगता। इसे जीवन है। जो बात है मैंने तुमसे कही है, वचन वो आत्मा, वो तुम्हारा आत्मा के लिए फूड है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। सुबह ब्रेकफास्ट किया, लेकिन अभी फिर भूख लगेगा, फिर खाएंगे, और टाइम से हम खाते रहेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, और टाइम से नहीं खाएंगे तो कैसा होगा हमारा हेल्थ, कैसा होगा, खराब होगा ना। नया भूख नहीं लगा, नए खाएंगे तो बॉडी कैसा हो जाएगा, ऐसे कमजोर होते चले। कई बात हम स्पीड में बलशाली है ये ना अगर सिर्फ स्पीड में बलशाली करना रहता तो यीशु मसीह ऐसे बोलता, अरे 3 दिन से मेरे सामने भेज दो लेकिन प्रभु कहीं रास्ता में चकरा गिर जाए, अरे कोई बात नहीं, सब वचन सुन लिया, सब स्वर्ग जा रहा है सब कहाँ जा रहा, सब स्वर्ग। प्रभु खिलाया कि नहीं, अच्छा खिलाया कि नहीं, आत्मिक रोटी था, सब ऐसे बोलता दिख तो नहीं रहा है प्रभु ऐसे नहीं बोला, भीड़ भूखा है, व्यवस्था ला, मूसा किताब ला, इसको फाड़ो, सबको एक एक पेज दो, सब खाएगा। शरीर का भी ध्यान रखा भाई कि नहीं। लेकिन हम बात करें फूड के बारे में। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, वचन को खाएंगे, बाइबल को खाना नहीं है, वचन को जब हम सुनेंगे अपने जीवन में, उसको हम रिसीव करेंगे, उसके आधार पर हम चलेंगे, हमारी आत्मा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी।
है ना। जिम ज्वाइन किया कभी? जिम ज्वाइन करने के बाद में तुम क्या हो जाओगे? तुम बदल जाओगे, अच्छे से खाओगे, उसके बाद में आगे वैसे बोलेगा अमृत को, अगली बार देखिए आप तो आपको तो हम एक हाथ में इससे उठा कर आएगा। हम 100 किलो ऐसे ऐसे खेलते हैं भैया, 100 किलो से 200 का भी प्रैक्टिस चल रहा है। तो शरीर प्रैक्टिस करने से बलशाली हो जाता है। तो जब प्रभु की बातों को जब हम सुनते हैं, उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जब हम करते हैं, अब भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। जब हम भक्ति में बढ़ते हैं, हम आत्मिक रूप से बलशाली हो जाते हैं, विश्वास का बात हम बोलने लगते हैं, कमांड करने लगते हैं, आश्चर्य कर्म होने लगता है, मुझे जीवन का बात बोलने लगते हैं। इसलिए किसी की प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है, किसी की प्रार्थना बहुत लेट से जाती है। इसलिए किसी का प्रार्थना बहुत वेग से प्रभाव को लाता है। इसे बोलते हैं ना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पर होता है ना, किसी किसी को देखिएगा बहुत समय से प्रार्थना जवाब आप कर नहीं मिल रहा, बाया बस बोला प्रभु आप कर दी, धड़ाम से कर देता है, क्योंकि वो प्रभावी हो गया उसका प्रार्थना, वो धार्मिकता में इतना बढ़ गया। जैसे कि 20 साल पहले मेरा प्रार्थना का लेवल अलग था, 20 साल के बाद लेवल अलग चल रहा है ना। अब तो एकदम हाई लेवल बात होता है। पहले प्रेजेंस को ढूंढना पड़ता था, अभी तो पूरा प्रेजेंस में रहता है। अब कहीं भी रहे प्रेजेंस मैंने घट भी नहीं करता, हमेशा बढ़ते चला जा रहा है। तो आत्मिक रूप से मेरे को प्रभु बढ़ा दिया। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है। यीशु मसीह क्या बोला आके? अरे सुनो ना, कल टीवी सीरियल में देखे थे, याद है पतरस? कल कौन सा मूवी हम लोग देखने गए थे? हाँ प्रभु, साउथ इंडियन मूवी थी, इतना अच्छा फाइटिंग सीन था उसमें। वचन ना, यीशु मसीह के वचन के बारे में बात कर रहा था ना। तो वो वचन को जब हम सुनते हैं और यीशु मसीह जो बोला उसको हम सुनते हैं, वो हमारे लिए आत्मा, हमारी आत्मा के लिए भोजन, हमारी आत्मा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। अब देखिए बाइबल में क्या लिखता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। जब बीमार होते हैं लेकिन आपकी आत्मा स्ट्रॉन्ग है, आप संभल जाएंगे, नहीं हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन आत्मा जब हार जाती है उसको कौन संभाल सकता है? जब लोग आत्मा में हार जाते हैं तब जाके सुसाइड करता है, तब जाके अपना जीवन खत्म कर देता है। तो आत्मा में कमजोर नहीं होना है, क्योंकि यही रियल में आप है, यही रियल बात है। जो बातें मैंने तुमसे कि आत्मा है और जीवन भी है। मतलब जीवन कैसे मिलता है? देखिए, नौकरी करने से धन मिलता है, बिजनेस करने से धन मिलता है। मुर्गी पालन तुम कर रहे हो ना, मुर्गी बेचोगे धन मिलेगा, अभी तक बिकी, हाँ बिकेगी, ठीक है ना, बिकेगी तो उससे धन मिलेगा। उस धन से खाना खरीद के लाके हम खाएंगे, बेटा देह को जिंदगी मिलेगा। लेकिन रियल लाइफ जो है, इटर्नल में हमको जानने के लिए जो जिंदगी चाहिए वो वचन के द्वारा आता है, वचन के द्वारा आता है। सुधारा ना बात, वचन के द्वारा आता है। क्योंकि इस जीवन के बाद और एक जीवन है। अब माने चाहे नहीं माने, बहुत से लोग बोलता है स्वर्ग भी यहाँ नरक भी यहाँ। तो मैं सोच रहा था वो लोग यही वाला गाना गाता होगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। फिर उसको और एक याद आने लगा, ठीक है ना। बहुत छोटा जब था तो मैं दिखता था, और DD1 में मूवी आया था, उसमें गाना था, ठीक है, ऐसे था, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो प्रभु ऐसा नहीं बोला है कि आदम विवा मैंने तुझे जहरीला जंगल में भेजा है। देखा ना, कभी कभी प्रभु वहां से भी सीखना था। देखो बारडूरी लोग क्या बोलते हैं, यीशु मसीह ऐसे नहीं बोला अपना चेला लोगों को कि मैंने जिंदगी तुम्हें दे दी है, चाहे जहर है पियो बैठ के, जब पैदा हुआ तो झेलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। अरे यीशु मसीह यार क्या बोला, मैं इसलिए कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। यहाँ भी जीवन, वहां भी जीवन, यहाँ भी शांति, वहां भी शांति, यहाँ भी आनंद, वहां भी आनंद, यहाँ भी मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा, वहां भी मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा। दाऊद को राजा बनाया ना, आत्मिक राजा बनाया था, रियल का। सुलेमान को धन दिया तो आत्मिक धन दे रहा था, ये ले आत्मिक मुद्रा है, रियल धन दिया था। समझा ना बात, मरना बेटर आत्मिक था क्या? आत्मिक फूड रियल में। अब जरा सोचिए, तुम लोग दोनों निकला घर से बाहर और देख रहा ब्रेड गिर रहा है, मुर्गी भी खा रही है, तो उस दिन से काम करना बंद, बस सुबह बेलचा लेके निकल जाता है। अरे ऐसे ऐसे करके हाँ रोजमेरी लेके आओ, रोजमेरी लेके आई, पूरा ब्रेड भर का खाने के लिए हो गया। अब शाम को जरा सोचो, बटेर आएगी,
उड़ उड़ के, तब क्या बोलेगा प्रीता, हार मुर्गियों नहीं पालना है, ठीक है, पटेल तो ऐसने आ रहा है, अब राशन पानी का चिंता नहीं, सुबह ब्रेड खाते हैं, मन्ना, ठीक है ना, मन्ना से ब्रेड ने अलग चीज है, लेकिन ब्रेड ब्रेड बोलते हैं, ठीक है ना, शाम को मीट खाते हैं, क्या दिक्कत, सब तो फ्री में प्रभु दे रहा है। 40 साल तक खिलाया, कितना साल तक खिलाया? 40 साल। और 40 साल के ऐसे नहीं बोला खिला खिला के मेरा भंडार खत्म कर दिया तुम लोग, या आखिरी ब्रेड से नहीं मांगेगा तुम लोग, ठीक है ना। परमेश्वर इतना महान, इतना सामर्थ्य, कोई भी देश ऐसा नहीं है कि 40 साल तक कोई देश को पाल सके। ना बिना काम का, कोई काम करता था, लोग पार्ट टाइम जॉब करता था क्या? कुछ नहीं, कहां से खेती बाड़ी करेंगे, सब तो रेगिस्तान में। डेली प्रभु खिला रहा है, डेली प्रभु पिला रहा है। 40 साल से कोई कपड़ा पहने, घर वालों ने दिया है 40 साल का पुराना कपड़ा, देख तेरे बाप का परदादा का, एकदम ब्रांड न्यू टी शर्ट पहन रहे, सब तो फट जाता है, नहीं फटता है। साल में अब तो कितना बार हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं, ऑफर आता है तो बस ऑनलाइन भेज देते शॉपिंग करने के लिए, ये मिंत्रा, ये मीशो, ये फलाना, ये फलाना, फ्लिपकार्ट में एकदम करते रहना, बदलते रहना, कुछ नहीं टिकता है। लेकिन 40 साल तक, और हर कपड़ा पुराना होता फेड नहीं हो जाता है, रंग जाता है कि नहीं? ऐसे तो नहीं है कि एकदम ये देख, ये कपड़ा जो है ना तेरे पुरखाओं ने पहना था, अभी तक पहन रहे, किस मिट्टी मिला ऐसे कपड़ा? हमारे वो परदादा के परदादा के परदादा वाला कपड़ा हमको मिला, उसको हम पहन रहे हैं। लेकिन 40 साल तक इसराइलियों का कपड़ा पुराना ही नहीं हुआ, चमक वैसे ही का वैसे। 40 साल तक कपड़ा को प्रभु ऐसे रखा। ऐसे थोड़े ना लोग कंफर्ट दे दिया इसमें डुबाते रहिए, है कि नया होते जाएगा। डेली जाके कपड़ा धो रहा है, प्रेस कर रहा है, 40 साल तक पुराना नहीं हुआ। आपके जूते चप्पल कितने समय तक चलते हैं? 4 साल टिकते हैं, है ना? कोई कहता बोले अरे 1 साल भी नहीं टिका, 4 महीने में टूट गया। 40 साल तक घिसा ही नहीं, तो हवा में चल रहा था बोलो, जमीने में ना चल रहा था, और रेगिस्तान में तो और गर्मी रहता है। कुछ नहीं हुआ, प्रभु देखभाल किया। जब आदम मैंने तुमसे कहा आत्मा है और जीवन है, जितना जितना प्रभु की बातों को सुनेंगे हम आत्मिक स्ट्रॉन्ग होंगे और हमें जीवन मिलेगा, एक ऐसा जीवन जो अनंत है। अनंत जीवन, अनंत जीवन कौन है? अनंत जीवन खुद यीशु मसीह है। और इस जीवन के बाद हमें एक जीवन और जीना है, उसके बारे में बाइबल क्या बतलाती है? इतना समझ में आया कि नहीं? आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद संख्या 12। क्या लिखा हुआ? क्या लिखता है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला अंतिम आदि अंत हूं। धन्य वे है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, एक उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। 12, 13 और 14। Behold, I am coming quickly. Quickly का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी, तुरंत। And my reward is with me to render to every man according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life and may enter by the gates into the city. अब इधर देखिए, ये जीवन का जो पेड़ है ना, इसका जो फल खा लेगा जो भी, वो अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर। इसका मतलब है कि उसका नाम बदल जाएगा। असल में फिर वो कभी नहीं मरेगा, सदा के लिए जीवित रहेगा। आत्मा में तो जीवित है, हम रहेंगे, लेकिन देह में जब हमारी आत्मा को डाला जाएगा, जब बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारी देह बदली जाएगी, स्वर्गीय दे देगा परमेश्वर, हेवनली बॉडी देगा। और हेवनली बॉडी एकदम अलग है, एंजल्स वो हेवनली बॉडी में है ना, वो लोग दीवार का आर पार चला जाता है। इसका मतलब कि स्वर्ग में किसी का घर जाना तो दरवाजा मेरी खटखटाएगी, प्रीतम खोलो भाई, खोलो दरवाजा, प्रीतम अंदर आराम कर रहा है। अरे कोई बात नहीं, मेरे बाप स्वर्ग देह है, सीधे दरवाजा के आर पार चले जाते हैं, क्या दिक्कत है? स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं करता, सब डिसिप्लिन में रहता है। खुद प्रभु भी दरवाजा खटखटाते हैं, ऐसा नहीं कि आके सीधे खुल जा सिम सिम नहीं बोलते हैं, है ना। दो जीवन का पेड़ का फल चाहिए कि नहीं? अमर होना चाहते हैं कि नहीं? हमेशा के लिए जीवन,
चाहते हैं ना, तो ऐसे तो नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। देखिए क्या बोलता है 14 में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। तो मेरी जाके प्रभु बोला है धन्य जो अपना वस्त्र धो लेता है। वॉशिंग मशीन निकालो, वॉशिंग पाउडर निकालो, सारे गंदे कपड़े निकालो, अब हम इसका धुलाई करें। कुछ दिन पहले पूरा धुलाई चला था वस्त्र का, ठीक है ना। अब वस्त्र धोने के बाद प्रभु देखिए हम बाइबल का बात को माने हैं, धन्य वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। मैंने सारे अपने वस्त्र धो लिए, देखिए प्रभु सब सूख रहा, थोड़ा देर इम्प्रेस करने वाले हैं, अब मैं धन्य हो गए, अब जीवन का पेड़ के पास जाने का अधिकार मिलेगा। अपना वस्त्र धो लेते। आपका अपना वस्त्र क्या है? बॉडी है। बस मेरी बहुत जानती है, तो बच्चे बाइबल स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा बॉडी है, क्योंकि हमारा आत्मा है ना, यीशु मसीह देह को पहन का है ना, देह हमारा देह है। तो इसको धोना कैसे है? हर दिन सुबह उठ के लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती मामलो गाना गा, छोटा जब मैं था यही साबुन आता था, है ना। तो मैं सोचता था लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती बाई से कैसे हो सकता है? साबुन से तंदुरुस्ती कहाँ आता? हम सोचते थे, कहीं विज्ञापन में आ रहा था, लाइफ अभी भी शायद वैसे आता है ना, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती बा, जहाँ साबुन वहाँ तंदुरुस्ती कैसे हो सकता है? मैं सोचते रहता था कि लाइफ बॉय जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ हेल्थ है, वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? साबुन को लेकर आए थे, हेल्थ तो नहीं आया, खाना पीना तो करना ही पड़ रहा है, छोटा सा दिमाग वैसे चलता था, साबुन से तंदुरुस्ती कैसे आ सकता है? विज्ञापन में कुछ भी बोल देता है ना उन लोग, है कि एकदम काला है, इसको लगा फिर लवली को, उसके बाद इतना गोरा एकदम बर्न, अचानक से लाइट चला के देख लो लड़की चमक रही है। ऐसा होता है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा लोग को ना अभी क्रिसमस में बुलाना चाहिए, घर में जुगनू लाइट नहीं लगाएंगे, वही लोग को बैठा देंगे क्रिसमस ट्री के पास, साइल करते रहेंगे, फ्री में नहीं है, ठीक है ना। धोने का मतलब क्या होता है? वचन रूपी जल के स्नान से अपने आप को शुद्ध करे और पवित्र करे। तो सुबह उठकर बाइबल को फाड़ के पानी में घोल के ऐसे ढाल रहे, क्या कर रहा बेटा? वचन रूपी जल के स्नान से हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। वचन को अपने जीवन में कार्य करना है। जल परमेश्वर का वचन को दिखलाता है। तो जब वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा हम और शुद्ध होंगे। यीशु मसीह क्या बोला? तुम उस वचन के कारण जो मैं तुमसे कहा शुद्ध हो। यीशु मसीह पतरस को नहला रहे थे क्या? यीशु मसीह वर्ड बोल रहे थे और पतरस को नहला रहे थे। प्रभु आप क्या कर रहे? शुद्ध कर रहे, शुद्ध कर रहे। वचन रूपी जल के स्नान से किसी के पत्र में लिखा अपने आप को शुद्ध करे, पवित्र करे, इस तरह से करना है। धर्म जो अपने वस्त्र धोल दे, वचन से अपने आप को साफ करना है। बहुत सारे लोग का जीवन अशुद्ध क्यों है? ऐसा नहीं कि प्रभु को अशुद्धता में रखना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो वचन को अपने जीवन में काम करते हुए काम करने नहीं देते। बाइबल कभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनको आप बाइबल के बारे में बतलाइएगा ना तो सीधे बोलेगा हमको मत बतलाओ, हम सब जानते हैं। तो कहा जाता है ये तो बता दो। खाली पूछे ना कि बाइबल को लिखा कौन है, बोलेगा सीधे मनुष्य लोग लिखा है। बोले बाइबल में कितना चैप्टर है, किस किस भाषा में लिखी गई है कि नहीं, किस कल्चर के बारे में जिक्र किया, चुप हो जाएगा। बोले ये सब हमको मत पूछो, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं। अरे एग्जाम रूम में जाकर भाई कुछ मत लिखिए, पेपर में लिख दो हम सब जानते हैं। सवाल क्या दिया है? फेल नहीं देगा। जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वचन, परमेश्वर का वचन को सुनना है ना, क्योंकि परमेश्वर बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? सब नष्ट हो जाएगा, हमारे पुरखा नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गए, कोई भी नहीं रहे। कोई यहाँ पे अमरता को लेकर नहीं आया है, ठीक है ना। जो आया, जो इटर्नल था, इटर्नल गॉड, जो देव आया, यीशु मसीह थे और बात किया, उसका बात को ध्यान देना है। यीशु मसीह का बात को अपने ध्यान देंगे ना, लोगों को प्रसन्न करने में हम लगे रहेंगे, बहुत कुछ हमको मिलेगा, लेकिन एक दिन हम नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। धन जो अपने वस्त्र धोते, जो अपना लाइफ को धोता है, ये देह जो हमें दी गया, इस देह में रहकर जो अपने जीवन को धोता है। ये शरीर हमें इसलिए नहीं दिया है कि मजा करते रहो। जैसे जवान लोग बोलता है ना, अरे भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है बोलता है। 4 दिन अगर चांदनी बिताओगे ना तो अंधेरी रात में फिर तुम चले जाओगे। क्योंकि हमें से याद रखना, पूर्णिमा कैसे भी एक दिन अमावस्या की रात आ जाती है। अब वो जब रात आएगी ना, कभी नहीं जाएगी। इसमें से क्या बोला? हमें सारे काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है, वो रात आने वाले इसमें कोई काम नहीं कर सकता है। जब तक ये जिंदगी है प्रभु के लिए जी लीजिए, उसके बाद में कोई फायदा नहीं है ना। जैसे कि जॉनी लीवर प्रभु में अभी तो पास्टर बन गया, पास्टर जॉनी लीवर क्या बन गया है? पास्टर।
पहले जब जाता था एरोप्लेन से, कोई काम मुझे क्या करना है जी, दारू पीते रहता था, पैक पे फिर मैं मिलता था कि सब तो पैसा काटा गया है, हाँ भाई वोडका ले आना, हाँ भैया सैंपल लेकर ना, हाँ भाई ये ले आओ वो ले आओ, है ना, ब्रांडी ला बिस्किट ला, पूरा 8 घंटे की सफर, 8 घंटे में 8 बंदा दारू पी के पूरा टून होकर निकला है। और अब क्या, प्रभु में जब आया, अब चैप्टर पे चैप्टर बाइबल को पढ़ते जाता है, प्रचार भी करता है कि ना। अब क्या बोलता है, मुझे इतना बाइबल पढ़ लेना है कि मरने के बाद अफसोस ना कि मैं कुछ नहीं पढ़ पाया। बढ़ता है, प्रभु उसको ऊंचा उठाता है कि ना, बॉलीवुड में है और प्रार्थना करता है, हीलिंग होता है। एक बार एक जन के प्रार्थना की, पथरी था, ठीक होके चला गया, फिर गाड़ी में क्या रहता है, जब बैठा रहता है लोग, तो बैठा हुआ था, तो बाहर निकला, देखा ढेर लंबा सा लाइन लगा हुआ, ऐसे बोला, क्या बात है भाई, सैलरी बैटरी के इतनी लंबा लाइन लगा हुआ? नहीं जी, ये लोग सब पथरी का प्रॉब्लम है। सब प्रार्थना कराने के लिए बता दिया कि जोरी प्रार्थना की तो ठीक हो गया, सब हमको कुछ गड़बड़ है, सब आया है फिल्म इंडस्ट्री का लोग, काम करने वाला लोग, ठीक है ना, और वो हाथ रख के बस एक लाइन बोल रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस हीलिंग हो रहा है, ठीक करके सबको भेज दे, जाओ। प्रभु काम किया, इसको बॉलीवुड में इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु का भय मानने वालों हर जगह चमकता है। तो अपना वस्त्र को धो लेता है, अपने लाइफ को वस्त्र से धो लेना है। ऐसा नहीं कि हम धन कमा रहे, ये कर रहे, घर बन, अरे कोई भी घर स्थायी नहीं, वो टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। हमेशा यहाँ फिर न रहना है, स्वर्ग में जाकर रहना है, फिर नया आकाश नया पृथ्वी में जाकर रहना है। इसलिए सबका मोह माया नहीं रखना, इसलिए मेरे को भी मोह माया नहीं है। जिस दिन प्रभु बोलेगा चलो बेटा बाहर निकलना है, चल जाएगा। तेरे जो अपने वस्त्र धो लेते, जो अपने लाइफ को प्रभु के साथ सही रीति जीता है, उन्हें, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। यहां बोलता है सो दैट दे मे हैव द राइट, उनको अधिकार दिया जाएगा जीवन के पेड़ के पास आने का। सब नहीं जा सकता है, सब नहीं जा सकता है। आप इस जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे तो जीवन के पेड़ के पास जाने का अधिकार मिलेगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं ये तो उस कलीसिया का मेंबर था, उस कलीसिया का मेंबर था, या तो कोई भी मरता सबका सिर के पास डाल देते RIP, रेस्ट इन पीस। उसे लिखने से थोड़ा ना होता है। धनी व्यक्ति भी मर गया, नरक में डाला गया। यीशु मसीह खुद बताए थे, यीशु मसीह क्या झूठ बोले थे, सच बोले। बाइबल बोलता है उनके कर्म उनके साथ हो लेते हैं। जब प्रभु के लिए जीवन बिताएंगे तो क्या बोलते हैं, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। अब पेड़ के पास हम क्यों जाते हैं? देखने के लिए, फल खाने के लिए जाते हैं ना, तो फल खिलाएगा। लिखा जो जय पाए मैं जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा, और उसको एक बार आप खाएंगे आप अमर हो जाएंगे, इटर्नल लाइफ आ जाएगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। सबों को स्वर्ग में जाने का एंट्री प्रभु नहीं देगा। वही फाटकों क्यों बोला गया है कि 12 फाटक हुआ, 12 तरफ से प्रभु घुसाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि पहले एक गेट गए, फिर दूसरा गेट से निकले, फिर तीसरा गेट से घुसे, चौथा गेट से निकले, मतलब अंदर बाहर, इन आउट का गेम चल रहा है प्रभु के पास। इन मतलब इन, आउट मतलब आउट। तो ये नहीं छूटना है, ये नहीं छूटना है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, बेलहीन का नाम सुनेगा? बेलहीन का नाम प्रभु का बहुत बड़ा दास है, बहुत सामर्थ्य दास है। यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा, बहुत गजब रीति से प्रभु उसके इस्तेमाल करता है। लेकिन एक बार वो प्रभु में सही रीति से जीवन नहीं बिता रहा था, काम प्रभु का हो रहा था, लेकिन प्रभु के साथ उसका संबंध गड़बड़ा गया था। तो एक बड़ा हार्ट अटैक उसके हुआ और ना मर गया। हॉस्पिटल उसको ले जाया जा रहा है, लेकिन उसका ना स्पिरिट निकल गया था और ना प्रभु के पास चला गया। तो यीशु मसीह थे एकदम रियल, ठीक है ना, और वो सबका जजमेंट कर रहा है। और वहां पे एक लेडी थी जो बैठ के पियानो बजा रही थी, जिसको जानता था, जो बहन भी जानती थी। वो तो प्रभु पहले चली गई थी ना, तो प्रभु उसको दिया पियानो, ले बजाओ। स्वर्ग में ऐसा थोड़ा ना, स्वर्ग में हम गए बोलेगा कि प्रभु हम गिटार बजा देते, अरे पृथ्वी में ना मिलते, यहाँ थोड़ा ना मिलेगा। यार गिटार कैसे दे, हारमोनियम बजता है ऐसे से करके, खड़गे बजता है, बस झांझ बजता है, सब है। यहाँ से ज्यादा एडवांस तो वहां है, कैसे बोल सकते हैं? आप उड़ सकते हैं ऐसे ही। हवाई जहाज चाहिए ना, स्वर्गदूतों का हवाई जहाज नहीं चाहिए। उनको बस पंख दे दिया है, फड़ा फड़ा आता है एकदम, सब आना जाना करता है। ऐसा कौन सा प्लेन है बिजली गति से ज्यादा स्पीड में उड़ता है?
उसे बैठा कर उड़ा देगा ना तो फिर चेहरा पूरा ऐसे होगा, पूरा दिमाग घूम जाएगा, नस बस सब फट जाएगा। लड़ाकू विमान में बैठा के अगर रोजमेरी को एक चक्कर लगा के लाएगा ना तो रोजमेरी पूरा उल्टी हो रहा है, बर्दाश्त नहीं होगा। क्या है कि हमारा देह उसको नहीं सह सकता। लेकिन स्वर्गदूत लोग स्वर्गीय देह में, वहां का टेक्नोलॉजी एकदम अलग है, अलग है ना, एकदम अलग है। तो लेडी बजा रहे थे पियानो, और जब प्रभु किसी को बोलता था कि अब तुमको अब स्वर्ग जाना है कि नहीं, तो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाती पूरा एकदम एंजॉय वाला, ठीक है ना। और जैसे कि जब किसी को हेल का सुनाता था एकदम खौफनाक म्यूजिक बजाती थी, ठीक है ना। तो फिर ना बेनिहिन आया, अब बेनिहिन कांप रहा है, देख रहा कांप रहा, लेकिन सिद्ध प्रेम में नहीं था, तब डर लगता है। जब बेनिहिन का नंबर आया, बहुत बड़ा भीड़ था, ठीक है। तो उसके बाद में अच्छा बजा रही है जब बेनिहिन आया ना तो वो लेडी क्या सोची कि इधर स्वर्ग ही जा रहा है। तो प्रभु बेनिहिन को देखा ना, एकदम अजीब से चेहरा हो गया प्रभु को ना, गुस्सा से। तो ना लेडी जान के ना अब तो नरक जाने वाला है और खौफनाक म्यूजिक अब बजाना है लेकिन प्रभु का तो आगे ऐसे ही था, प्रभु ऐसे बजाने में उसको रखा था कि जब मैं किसी स्वर्ग तरफ भेजूंगा तुम अच्छा सा बजाना, एकदम पूरा ला 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 बजाना। किसी नरक भेजूंगा अगर दुष्ट आएगा तब पूरा डराना म्यूजिक बजाना। प्रभु वही काम करना है। जैसे प्रभु बोलने वाला था, अब म्यूजिक बजने वाला, प्रभु बोलने वाला था कि तुम अब नरक जाना, सडनली आवाज आता है। अब जरा सोचिए, यीशु मसीह के अलावा कौन था जो आवाज दिया? कौन आवाज दिया यीशु मसीह? पिता। आवाज में मालूम क्या था? पिता बोलता है, पिता इस तरह से बोला, उसको छोड़ दो। तो यीशु मसीह के ऊपर अथॉरिटी कौन रख सकता है? यहोवा। यीशु मसीह उसका अथॉरिटी में रहता है ना। यीशु मसीह क्या बोला? इसे छोड़ दो। अगर यीशु मसीह आज्ञा दे देता ना तो फंस जाता है। मगर पिता देख रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था। पिता क्या है? बड़ा है, पिता दया करते हैं, उसे छोड़ दो, उसे एक अवसर और दो। तब यीशु मसीह ने उसको भेज देता, नहीं उधर जाता, बचा दिया पिता, उसे छोड़ दो, उसे एक अवसर आ जाता। तो बेनिहिन वापस अपना दिल में जाता, उसके बाद में डरा जाता है। तब से अपना पूरा जीवन सही रीति से बिताना शुरू। तब देखे अभी हाल फिलहाल में प्रोस्पेरिटी वाला प्रीचिंग के लिए क्षमा मांगा प्रभु से। जब क्षमा मांगा ऐसा थोड़े ना है कि बहुत सारे लोग कमेंट करता है गलत काम किया, गलत प्रचार किया। ठीक है, गलती हुआ, क्षमा मांग लिया, प्रभु क्षमा कर दिया। अब तुम कौन है जिसके प्रभु उस लगा रहा? अब तो प्रभु उसको और उठा रहा है, क्योंकि मनुष्यों के सामने स्वीकार किया ना। तो जब मनुष्यों के सामने स्वीकार कर लेता है ना तो परमेश्वर भी उसको स्वीकार कर लेता है। तो उसको तो अब और नीचे उठा रहा है, प्रीचिंग बदल दी। और हम लोग भी सीखे भाई प्रोस्पेरिटी में प्रीचिंग नहीं करना है कि नहीं भैया डोनेशन जब तक नहीं देगा ना, जब तक तो यार एक मुर्गी नहीं देगा तेरी मुर्गियां नहीं बढ़ेगी। तो अगला दिन बेटा मारे डर के 2 मुर्गी लेकर आएगा ना, पास्टर को खिलाएंगे बना के। तो पास्टर हाथ रख के भविष्यवाणी करेंगे और दर्शन देखेंगे कि मुर्गी मुर्गी। ऐसा नहीं, देना है, प्रेम से देना है परमेश्वर के लोगों के। इन्हें जाकर नहीं धमकाया विधवा को, कह रहे अकेले अकेले खाएगी है, अगर हमको नहीं खिलाएगी तो इसने मरेगी तू, लेकिन हमको खिलाएगी तो माला माल हो जाएगी। ऐसे नहीं बोला, बोला जा पहले मेरे को खिला फिर अपने लिए बनाना। और जब बनाए तो कहते घर में नहीं कर रहा है तो और बनाते था, और घर में और बना। कहे एलिया जिस विधवा के यहाँ था, उस विधवा कुछ नहीं कट रहा था क्योंकि परमेश्वर के दास को खिला दी। जब परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं ना तो प्रभु भी उसका आदर करता है। पकड़ के तब नहीं खिलाना, नहीं खाइए। जब पीजी वर्ग से आया था ना उसको सब तरफ से इन्विटेशन आ रहा था और कोई नाराज हो जाता था। हम बोले खाने के लिए मेरे यहाँ नहीं आया और उसके यहाँ गया खाने के लिए। पीजी वर्ग से बोला बुरा नहीं मानिएगा, बहुत बड़ा प्रभु का, मैंने प्रभु का भय में बहुत सुंदर पढ़ा, वो भी बहुत अच्छा प्रचारक है। जैसे पॉल दिनाकर को जानते हैं ना, एकदम हाई लेवल, वैसे पीजी वर्गीस पे मिलता है पॉल दिनाकर सबसे। क्या बोला ऐसे? देखिए बुरा नहीं मानिएगा, हम सबके यहाँ नहीं जाते, ऐसे बोला, अपना मजबूरी को बताया। क्या करिएगा, मेरा एक ही पेट है ना। सीधा भाई को बोल दिया क्या करे, एक ही पेट है। और 10 जन आगे बोलेगा हम सब आपको नाश्ता खिलाएंगे, तो इतना बड़ा पेट लेके नहीं चल रहे भाई।
ये सब जगह जाके खा रहे हैं, तो पीछे भर के जा रहा, और बाप रे बहुत खा रहे हैं, पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, Praise the Lord, इस तरह से तो बेनिहिन को वापस भेजा, फिर बेनिहिन अच्छा लाइफ जीना शुरू किया। Praise the Lord। जबकि वो सेवकाई में इतना बढ़ा हुआ है, तो हम कितना बढ़ जाए सेवकाई में, लेकिन अगर मेरा संबंध प्रभु से गड़बड़ा जाएगा तो हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए बाइबल बोलता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आखिरी घड़ी तक, मैं हर दिन को ऐसे जीवन बिताना है ना, आज ही हम प्रभु के पास जाने वाले हैं। ऐसे डरना नहीं है, आज सो रहे का पता सोए से मर गए, ठीक है ना, का पता चाय पी रहे अटक गया मर गए, ऐसे प्रभु नहीं करता है, ठीक है ना। कहने में हर दिन तैयार रहना। धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, वो फाटकों सोकर नगर में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, जीवन के पेड़ के पास जाना है। जीवन का पेड़ जब यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य होगा, तब धरती से निकाला जाएगा। अदल की वाटिका धरती के अंदर छिपाई गई है, जिसका जिक्र पुराने नियम में किया गया है, ठीक है ना। लेकिन अभी उसके अब वो वाला को देखना है कि स्वर्ग जाके खाना है। वो वाला खाना है तो महाक्लेश से गुजरना पड़ेगा, मतलब कि वो दूसरा समय के लिए, ठीक है, जब यीशु मसीह का। लेकिन अबे यीशु मसीह जब आने वाला, रैप्चर होने वाला है, सब तरफ से प्रकट कर रहा है कि यीशु मसीह बोलते 12 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक काम कर सब बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो कौन से काम के बारे में बता रहा है, कितना हम पढ़ाई किए उसके बारे में बता रहा है, कितना हम डिग्री हासिल की। यहाँ की पढ़ाई लिखाई, यहाँ का डिग्री प्रभु के सामने कुछ बात नहीं देता, कुछ बात नहीं देता। अच्छा बात है, अब्राहम कितना पढ़ा लिखा था, जानते हैं उसका क्वालिफिकेशन। इसहाक कितना पढ़ा लिखा था, याकूब कितना पढ़ा लिखा था, इन्होंने धनी था। प्रभु ऐसा नहीं बोलता कि तुम अनपढ़ रहो, बुद्धि शक्ति से श्रेष्ठ है। बाइबल ऐसा भी नहीं बोलता कि दिन भर पढ़ते रहो। बहुत सारा पढ़ना देह को थका देता है। देखिए, जो दिन भर टीवी देखते रहता है ना, दिन भर रात को बैठ कर मूवी ताकते रहता है, दिन भर अखबार पढ़ते रहता है, फिर कैसे उठता है, थक गए। कभी अखबार पढ़ कैसे नहीं बोलेगा बहुत अच्छा नहीं जाए, नहीं। इंडिया वर्ल्ड कप जीता, वो थोड़ा दिन के लिए खुशी है, फिर इंडिया हार गया, अफ्रीका से पिटा गया, फिर गुस्सा आ रहा है, ठीक है। जबकि आपको कुछ मिलता भी नहीं है हारने जीतने पर, देता है। टीवी आप खरीद के आप लाए, एलईडी लाख रुपया खर्चा करके, करंट आप खर्चा कर रहे हैं, करंट नहीं मेरा जनरेटर लाने आप जाते हैं, इन्वर्टर ठीक करा के आप देखते हैं, जितना उद्योग कुछ देता है थैंक्सगिविंग के रूप में, ये लीजिए भाई मेरा बैट लीजिए, मेरा टोपी लीजिए, कोई कुछ नहीं देता है। जब देवे नहीं करते तो अकेले देखते रहते हैं, मत देखिए, उसको देखिए जो कि देता है। प्रभु का वचन देखिए, गॉड चैनल सब देखिए, सब संदेश वाला सब देखिए, है कि नहीं। देख मैं शीघ्र आने वाला, वो आने वाला है, मानिए चाहे नहीं मानिए, वो आएगा, वो आएगा। बहुत सारे लोग क्रिश्चियन वास लोग क्या बोलते हैं, प्रभु नहीं आने वाला, क्यों? क्योंकि उनका मौज मस्ती प्रभु खत्म कर देगा ना, है कि नहीं। प्रभु अगर अभी आ गया तो इस सब मजा करने नहीं देगा, दारू पीने नहीं देगा, हड़िया पीने नहीं देगा, चखना खाने नहीं देगा, गलत काम करने नहीं देगा। इसलिए क्या बोलते हैं, प्रभु तो आने में बहुत देरी है। एक बार एक व्यक्ति सचिन क्लास से मिला, क्या बोलते हैं, अभी तो प्रभु को आने में 200 साल का देरी है। तो बाइबल में यीशु मसीह बोला कि मुझको भी नहीं मालूम है कि मैं कब जाऊंगा। उसका मतलब प्रभु को भी कुछ तो पता नहीं है रहता, ऐसा नहीं बोलना है। और पिता का अधिकार में है, जब चाहे मिल सकता, आज भी मिल सकता है। उस दिन उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना बाणपुत्र, क्या पिता जानता है। कौन जानता है? पिता। लेकिन यीशु मसीह नहीं जानता है, पिता जानता है। पिता के अलावा और एक शख्स जो जानते यीशु मसीह कब आएगा, कौन जानता है? सोच के बतलाइए, कौन जानता होगा यीशु मसीह कब आएगा? तुम नहीं बतलाना, ठीक है, ये लोग दोनों बतलाएगा। हाँ, पवित्र आत्मा भी अच्छे स्टडी कर रहा है। कहे कि यीशु मसीह की बाइबल इस बात को बोलता है, पिता की बात को कोई नहीं जानता है, पिता का आत्मा। जैसे हमारे बात को कौन जानता? हमारा आत्मा। कहते ना किसी के सामने हंसते अंदर से बताएंगे तुमको, हमारी आत्मा जान रहा है। और सामने अगर तुरंत बोलेगा, हम जान रहे हैं, तुम अंदर से हमको गाली दे रही, कैसे जान गया, क्या जान गया? अरे हम चेहरा अच्छा एक्सप्रेशन आते, कैसे जान गया? इसके सामने नहीं रहना है। इसलिए प्रभु में जो लोग रहते हैं उसके पास जाने से लोग डरता है।
चलो वहां जाएंगे, प्रभु के दास से प्रार्थना करना ही जाएंगे, और जाने से पहले से बोले प्रभु कुछ ना जाने हमको अपना लहू में छिपा लीजिए, है कि ना, कुछ ना पता चले, ऐसे प्रार्थना करके जाए। और उस दास भी मुस्कुराता होगा, सब तो बतला दिया। एक बार एक भाई से प्रार्थना भर में, है कि ना, प्रार्थना कराने की इच्छा नहीं, क्या बोलते हैं, हमको तो यीशु मसीह अपना लहू से ढाप ले, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो वो भाई क्या बोला, हमको तेरे बारे में का दुष्टात्मा बता रहा है। उसको पूरा बता दिया, ये जैसे काम करके आई है। और क्या बोलती हो, हम प्रभु का लहू में छिपे हुए, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो क्या बोला, तो दुष्टात्मा बता रहा तेरे बारे में कि तू ये काम करके आई है। डराएगा नहीं आदमी तो सब। तो इसलिए प्रभु के दासों से मिलने में लोग डराता है, इसलिए प्रभु से पास जाने से डराता है, इसलिए आत्मिक सभा से लोग भागते हैं, है ना। किसी को लेके आते हैं, उसके बाद में बोलता आप ले जाएंगे, ये बता दिया तो तुम क्या कर रही है, एकदम पूरा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया। प्रभु ने थोड़ा खड़ा करके बेइज्जत करते रहेगा, अरे हम जान रहे हैं तुम अभी भी क्या करके आया है, बताया क्या करके आया है। ऐसे प्रभु नहीं करता है, प्रभु का स्वभाव यहूदा तक को बारे में नहीं बताया, ऐसे नहीं बोला। प्रभु कौन है जो तुमको पकड़वाएगा, यही आदमी है। यही है, पकड़ो मारो पीटो, यहूदा है, नहीं बता। यहूदा जब पकड़ने के लाया तो भी नहीं बता, यहूदा जब पकड़वाने के लाया चुब्बा किया उसको, तो यीशु मसीह इसने बोला, देख रहा है ये धोखेबाज है, मेरे को चुम्मा करो, पकड़ो मारो पीटो। अपना पत्री में लिख रहा है ये धोखेबाज था। क्या बोला यीशु मसीह यहूदा को, हे मित्र, ओ माय फ्रेंड। यही बात यहूदा को तोड़ के रख दिया, है कि नहीं। तब सभी तक पश्चाताप भी कर रहा है। प्रभु उसको वो नरक में चला गया है, लेकिन जब नरक गया ना तो शैतान बहुत खुश हुआ, अब आ गया, अब इसको पीटेगी। तो प्रभु के साथ था जो कि उनको बहुत सताया, तो यीशु मसीह भी आ गया। अब यीशु मसीह को देखा तो हीरो को देख कैसे विलेन की हालत होती है कि अरे बाप रे, ये तो रियल हीरो आ गया, हम तो डुप्लीकेट है। और सीधे प्रभु जाकर बोला कि तुम उसको नहीं छुएगा, रिक्वेस्ट नहीं किया, शैतान जी मत छुइएगा, थोड़ा ख्याल करें, तो तुम नहीं छुएगा उसको, तुम निर्दोष नहीं है, फंसाया है तुम उसको। जब तक मैं उसका न्याय नहीं करूं, उसको ऐसा जगह रखना जहां ना तुम जाएगा ना तेरा कोई चेहरा दुष्टन बन जाएगा, तुम लोग नहीं छुएगा। तब से 2000 साल से ऊपर हो गया, 2000 साल से ऊपर हो गया यीशु मसीह का गया हुआ, है ना, मतलब 2 ही दिन हुआ है स्वर्ग के अनुसार। कितना लंबा दिन चलता है, ठीक ना। अगर एक दिन के मेरे घुमाने के लिए जाएगा, चलो एक दिन स्वर्ग में रहना, अरे बाप रे, मैंने 1000 साल पृथ्वी में आएंगे तो ना मामा मिलेगा ना कौन मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, बाप रे, सब तो गायब हो जाएगा। मुझसे में कोई नहीं दिखाएगा, खंडहर है खंडहर। तो चलो 2 ऐसा जगह रखा जहाँ रेगिस्तान का एरिया है, मतलब समझे बहुत बड़ा एरिया, और कोई इसको परेशान नहीं करता, खुद पश्चाताप करता है। यीशु मसीह भी दोष नहीं लगा, तो डरना नहीं आत्मिक सभा में। लोग डरता है कि उनका काम बुरा है, बता देगा तो मीत करका है, वो करका है। एक बार प्रार्थना उन्होंने पकड़ लिया था, हम गए थे प्रचार करने के लिए, सोचे कहाँ प्रचार करना, प्रभु प्रॉफिटिकल वर्ड बोलना शुरू किया हजारों सामने। क्या मैं नहीं जानता तुम लोग क्या करता है, रात को मोबाइल खोल के यूट्यूब में क्या देखते रहते हो, पूरा एकदम बताना शुरू किया, तुम लोग क्या बात में लेके घूमता है, तो एकदम रोंगटा खड़ा हो गया सब कर। हमको लगा थोड़ा देर में तो नाम पुकारना शुरू कर देगा प्रभु, पूरा एकदम, कहेंगे सब लोग वही गलत गलत काम करता था, यूथ लोग पूरा एक लाइन से डांटना शुरू किया, और ना वॉलंटियर लोग तो उन्होंने कांपना शुरू कर दिया। पहली बार देख रहे सत्यानंद इतना भयंकर प्रचार कर रहा है, पूरा पवित्र आत्मा में होकर कर रहे थे ना, पूरा बोल रहे, क्योंकि प्रभु तो सब जानता है, जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, प्रभु देना शुरू कर देता है। तब उसके बाद यूथ में तुम निकल कर थैला लेकर भागना शुरू कर दिया। सत्य वाशरूम जा रहा है, कितना लोग भागा, चलते से भागे, क्यों, क्योंकि लोग डरा गया कि प्रभु अभी ना बता देगा कि हम कहाँ किए। तो प्रभु उस दिन सोटा लेके मारना शुरू कर, तुम नहीं सुधरेगा रे, तुम नहीं सुधरेगा रे, तुम नहीं सुधरेगा रे। तो हर बार प्रभु मीठा मीठा नहीं बोलता है, जरूरत होता तो पिटाई भी करता है, लेकिन अच्छा के लिए पीटता है। अभी नहीं पीटेगा तो फिर हमेशा के लिए पिटाई होगा, नरक में जाएगा, जीवन का पेड़ का फल खाने को नहीं मिलेगा। तभी पीटता है ताकि हमें अच्छा हो। तो पिता की बात को कोई नहीं जानता है कि पिता का आत्मा जो उसमें है। तो यीशु मसीह इसलिए पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दिया ताकि वो हमारे साथ रहे, और उसके साथ जब हम रहेंगे उसका मालूम है कब यीशु मसीह आएगा, वो उस घड़ी के लिए हमको तैयार कर देगा, और जब यीशु मसीह आएगा हम उसके साथ चले जाएंगे।
लेकिन मैं शीघ्र आने वाला हर एक काम को उसका बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। कौन सा काम? प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है ना? प्रयत्न करने में आलस्य ना, आत्मिक उत्साह से तुम भरे रहो। जो कुछ भी तुम करते हो प्रेम से करो, प्रभु की सेवा करते रहो, बाइबल को पढ़े और वचन बचे रहो। बहुत सारे लोग क्या बोलता है, नहीं ये तो बहुत टफ है। तो जिंदगी में का टफ का लीजिए, सब तो टफ ही है। बहुत सारे बोलते हैं हम तो प्रभु से प्यार करते। कैसे प्यार करते? संडे को चर्च जाते हैं ना, संडे को चर्च जाते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेगा हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अभी देखना लेंट आएगा, 40 दिन तक नहीं खाएंगे, 40 दिन तक मेरा हस्बैंड दारू नहीं पीता है, 41वां दिन पूरा मदक की शराबी बनकर बैठा रहता है, सब बैठे रह के पीता है। कह ले प्रभु जी उठा है। वही पेकड़ 12 बजे रात को नाचते रहता है, सब लोगों को ठंडा लग रहा घुस गया, लेकिन लोग पी के ऐसे से पूरा डांस कर रहा है। हर मोहल्ला में होता है, क्रिश्चियन मोहल्ला में देखिएगा, और ऐसे नहीं नाच रहा, वो पी के नाच रहा है। अब पिलाने वाली कौन है? हमारी उसकी पत्नी है, वो पिला रही है। अरे जी उठा है, पीना है, एकदम दारू लेके आ रहा है भैया, आज तो घर में मेहमान लोग आ रहा है, मेरा मामा लोग आ रहा है, मामी लोग आ रहा है। नाराज हो जाएंगे ना, खुश रखने के लिए ले चलते हैं। कहे कि भाई प्रभु पैदा हुआ है, पीता ना, पीना है ना पिलाना है। थोड़ी थोड़ी पिया करो दाखरस, ये बोला है, दारू नहीं बोला है कि थोड़ी थोड़ी पिया कर। प्रार्थना करके पी रहा है, खैनी खा रहा है, ये सब थोड़ा ना। हमें पिता का आत्मा दिया गया है ताकि हम जाने कि हमें क्या करना है। यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाए। यीशु मसीह पहली बार जब आया क्या बोला? मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को बुलाने के लाया। पापियों को बुलाया, अगर इस बार जब आएगा ना, पापियों को नहीं ले जाएगा, धर्मियों को ले जाएगा। धर्मी का मतलब हम लोग बोलेंगे रिलीजियस, डेली गिरजा जाता था, हम लिखते थे सुबह 4 बजे उठ के चर्च जा रहा, उसको लेके नहीं जाएगा। जो प्रभु का वचन पे चला है उसको लेके जाएगा। वो यहूदियों का राजा है ना, है कि नहीं? अरे यहूदी कौन है? आप लोग यहूदी है कि नहीं? कि उराव है? यहूदी है कि नहीं? हम यहूदी है। जिसका हृदय आत्मा में खतरा हो गया वही यहूदी। हम लोग यहूदी लोग हैं, हम लोग इजरायली लोग आत्मिक रूप से, हम ही लोग उठा कर ले जाएगा। जो प्रभु का वचन सुन रहा है, जो आज प्रभु को समय दे रहा, जो प्रभु के वचन का आधार पर चल रहा, उसी को ले जाएगा। समय नहीं दे रहा, जो भाग रहा उसको लेकर नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग को बुलाते हैं, चलो ना सेशन, आता है, एक दूसरे के बाद भाग जाता है, ऐसा होता है। उसमें छोड़िए, अगला को पकड़िए, उसमें छोड़िए, अगला को पकड़िए। आज रोज मेरी क्यों यहाँ पे? कि मामा एकदम पकड़ के लाया है, क्या भैया भय पकड़ लाया है, नहीं जाएगी ना, तेरा खाना पीना सब बंद कर देंगे, तो पटना भी जाने देंगे। नहीं पप्पा तो जाना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, हमारा माए बाप भी यही है, पटना जाने दो, फिर नहीं जाएंगे। धमका धमका के लाएंगे, अपना मर्जी से ना, अपना डिसीजन से। इसलिए बोला जाता है सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है प्रभु के पास जब कोई आ जाता है, इसलिए स्वर्ग में आनंद होता है। जबरदस्ती किसी को प्रभु के पास नहीं ला सकते खींच के, इधर प्रभु सबको ले जाता, आता और सीधे बोलते जाओ मिखाएल, लंबी से तलवार लेके क्या करना, फिर तुम जाके इसे दिखाना स्वर्ग जाना है या फिर तलवार निकालता है। कौन स्वर्ग जाना, स्वर्ग जाने के लिए तैयार है? हाथ उठाता, सबको फूल माला पहनाता मिखाएल। कौन स्वर्ग जाना नहीं चाहता, मेरा बात नहीं सुनेगा, नहीं, तलवार निकालता, उसके बाद अब एक बार मेरी तलवार निकलती है, से मेरा खून बहे नहीं अंदर जाती, सीधे एक जन को मारे, अगला बोले अब तू बोल तेरे कार्ड, हम जाएंगे। चलो 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 चलो, सब गाड़ी में बैठो, उड़ने वाले हैं प्लेन, और मिखाएल पूरा उड़ा के हेमल ले जाके, टारगेट कंपनी पृथ्वी में कोई है नहीं है, सबको मार पीट के ले आए। तो वैसा नहीं बोला, भाग सत्य जीवन में तुम जाना चाहो नहीं चाहो, बांध के तुमको घसीट घसीट के ले जाएंगे। हमारे इच्छा पे छोड़ दिया, हमारे इच्छा पे छोड़ दिया। तो पिता का आत्मा के अनुसार हमको चलना, हमें काम करना है, वचन पे मन लगाना, क्योंकि भक्ति सब बातों में परिश्रम करना है। कैसे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए परिश्रम करते करते है कि नहीं? अभी तुम मुर्गी पालन करो, परिश्रम कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ना छोड़ो हटाओ, कहीं भी जाए खाए पिए बढ़े, परिश्रम करते ना अच्छा रिजल्ट के लिए। तो अच्छा रिजल्ट के लिए उनको परिश्रम करना है। और बोलता है हर एक काम के अनुसार, कौन सा काम जो प्रभु में किया गया, बदला देने के प्रतिफल मेरे पास है, प्रभु के पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला अंतिम आदि अंत हूं, उसी में अंत होगा जरूर। तो हमें परिश्रम करना है ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, हमें स्वर्ग बड़ा घर मिले, हमारे अंधकार के प्रभु के साथ रहे। एक दिन एक समय ऐसा है
कि हमें जीवन का पेड़ का फल खिला दिया जाए। यीशु मसीह बोला मैं इसलिए आया हूँ कि मैं जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए और अनंत जीवन हम पाए। अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने, और उसने कहा जो बातें मैंने तुमसे की आत्मा जीवन। आज हो सकता है इस पृथ्वी में हम लोग को बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा है जिसको खाना है हमें, जीवन का पेड़ का फल। अब जीवन का पेड़ कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वचन को तो हम लोग खा रहे हैं, लेकिन एक फूड है, एक फल है जिसको हमको देह में होके खाना, आत्मा में नहीं खाना है, ताकि हमें अमरता मिल जाए। क्योंकि खाया जा सकता है। इसलिए आदम हिम्मत जब पाप में पड़े तो परमेश्वर क्या बोला? ऐसा निकालने का डिसीजन लिया, ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ा के उस फल को खा ले और सदा जीवित रहे, इसलिए निकाल दिया। उस दशा में खाते तो फिर हमें फायदा नहीं, नुकसान नहीं होता। Praise the Lord। चलिए आगे करते हैं।